मैं इस फाउंडेशन के साथ साथ चल सकूं इंशाल्लाह खुदा की रज़ा के लिए। और मैं आई इस फील्ड में इसी मकसद के लिए हूँ कि खुदा परवरदिगार आलम से हम जुड़े रहें तालीम के ज़रिए, चूँकि मौलाए कायनात ने जिस तरह फरमाया कि या तो इंसान तालिब इल्म है या मुअल्लिम है या कूड़ा करकट है, तो हमें मौलाए कायनात के अमल पैरा होना है इस फरमान पर इंशाल्लाह। और कुरान पढ़ाना है मुझे, और मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार मुझे इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरवा ज़ैदी है और मेरा पहला साल है। मुझे अहकाम के सब्जेक्ट दिए गए हैं। कोशिश यही होगी कि जो कुछ मैंने सीखा है वो बच्चों की जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें जो बच्चे गलतियां करते हैं उन गलतियों को हम सुधार सकें और उन पर अमल करवा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबाब ज़ैदी है और मुझे जो है अकाइद का सब्जेक्ट अलॉट हुआ है। कोशिश यही होगी कि जो भी सीखा है वो आगे बच्चों तक मुंतकिल करूँ और लॉजिकली और दलाइल के साथ जो है बच्चों को आसान अंदाज में अकाइद सिखा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंदील ज़हरा है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा BIS के साथ, लेकिन 12 साल से टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ और हमेशा यही कोशिश रही है कि दीनी तौर पे या दुनियावी तौर पे जो हमारी जनरेशन है उसको बाशऊर और तालीमी याफ्ता बना सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीन ज़हरा है। BIS में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन पिछले 5 साल मैंने एक चैरिटी बेस्ड कोचिंग में पढ़ाया है 9 मैट्रिक। तो ये बात आप सही कह रही हैं कि एक मोहल्ले में एक इश्क है, और मैं बात को ऐसे लेती हूँ कि जिस चीज़ से भी इश्क होता है आपने उसको अपना 100% देना होता है। हम अपने बच्चों से इश्क करते हैं तो अपनी मुकम्मल सकत पे जाके उनका ख्याल रखते हैं, तो हमें ये तालीम भी अपने मुकम्मल 100% देनी है। और मिजाज भी इसी तरीके का है कि जितना सीखा है मुकम्मल बच्चों तक डिलीवर करते हैं। मुझे मीडिया पढ़ाने को दिया गया और ये आप लोग सब जानते हैं कि हसास टॉपिक है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करूँगी कि अपना 100% दे सकूँ और बच्चों को राह रास्त पे ले आऊँ कुछ करके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अंजुम है और मुझे मुअल्लिमा यानी तालीम सिखाने का जुनून बचपन से था और हॉस्टल लाइफ में अपने जूनियर को पढ़ाते पढ़ाते तंग करते थे बहुत ज़्यादा। यानी इस हद तक मुझे शौक़ है कि मैं हमेशा या तो पढ़ाती रहूं या ख़ुद पढ़ती रहूं, और परवरदिगार से दुआ है कि हमेशा सीखते और सिखाते हुए इस दुनिया से गुजर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर ज़हरा है और BIS फर्स्ट फाउंडेशन के फर्स्ट बैच से थी, 2 साल बाद रीजॉइन किया है। BIS में ज़िम्मेदारी मीडिया की है, पढ़ाना शुरू BIS से ही किया है। बाय प्रोफेशन मैं वेबसाइट जर्नलिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम ज़हरा है। BIS के साथ मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और कुरान का सब्जेक्ट मुझे दिया गया है, लेकिन पिछले 3 सालों से कुरान फाउंडेशन में एज अ टीचर छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रही हूँ। इंशाअल्लाह के BIS में भी बेहतर तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिन जुल्फ़िकार है और मैं यहाँ पे अकायद पढ़ाती हूँ। पिछले 3 साल से, तीसरा साल अब स्टार्ट होगा कि यहाँ मुंसलिक हूँ। लेकिन एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जैसे आपने प्रोफेशन की बात की, तो बचपन से मुझे सख्त चिढ़ थी कि मैं टीचर ना बनूँ। हाँ, और कोई ऐसा रोल मॉडल भी नहीं था, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। लेकिन होता है ना पाकिस्तान में, जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर टीचर बन जाओ, तो उसी तरह एक्सीडेंटली टीचर बन गए। लेकिन जब बने तो फिर वाकई उसको प्रोफेशन समझा और प्रोफेशनली ही उसको लेके चले। लेकिन जब इस फील्ड में आए, यानी कि ज़ाहिर मदारिस से तो वाबस्ता थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब BIS में आए, पढ़ा, अकायद पढ़े और फिर जब खुसूसन फाउंडेशन में आई तो वाक़तन अब जो है वो जो प्रोफेशन था वो इश्क में तब्दील हो चुका है और इश्क जो है वो मरते दम तक इंसान के साथ रहता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा बतूल है। मैं BIS फाउंडेशन से 2 साल से मुंसलिक हूँ एज अ वॉलंटियर, और अगर मुझे अभी अकायद पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों के अकायद और ज़्यादा निखारूँ और अच्छे बनाऊँ इंशाल्लाह। मैं एज अ वॉलंटियर हूँ BIS फाउंडेशन में एज अ कोऑर्डिनेटर।
Thank you friends for your... Sorry. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा किरण फातिमा है और मैंने BIS 14 बैच से अपनी स्टडी की थी और तकरीबन जो है वो 8-9 साल हो गए मुझे BIS से करें। दरमियान में थोड़ा सा गैप आया था और यहाँ पर एज आ वॉलेंटियर सर्व कर रही हूँ। लास्ट 2 इयर्स मैंने मीडिया टीचर भी वर्क किया था। हमारा BIS से 16वां साल है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग। एक टारगेट है सबका, एक हदफ है, अपने आप को ऑनर फील करें, अपने आप को प्राउड फील करें। हम जो हमारी फीलिंग है, जो हम अपने आप को भी समझते हैं इस लाइन में, कि इस जगह हमें मौला ने चूज़ किया है। आप लोगों का भी इंटरव्यूज़ हुए, सिलेक्शन हुआ, कोई ड्रॉप हुआ, किसी का सिलेक्शन हुआ, तो अपने आप पे ये यकीन रखें कि इमाम हमसे कुछ करवाना चाहते हैं और वो करवाने के लिए ही उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अब हमारा काम है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कितना बेस्ट यूज़ करें, या ये मौके एक दफ़ा इमाम सबको देते हैं, किस अंदाज में मेरी तरफ आ सकते हो, किस अंदाज में मेरे रास्ते को क्लियर कर सकते हो, ये मौला सबको मौके दे रहे होते हैं। अब इन मौक़ों से फ़ायदा बंद करके मैं 313 में शामिल हो जाऊं, या मैं असगरी की बात करूं, या मैं लेज़ी बन के, या कोताही करके, या डाउन होकर, या नहीं करके इस मौके को गंवा दूं। अब फैसला हम सबके हाथों में है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि हम मौला के रास्ते पे चलेंगे। माइनर सा भी एक कदम भी हो गया, वही एक्सेप्ट हो गया, तो शायद हम सबकी आखिरत दुरुस्त हो जाए इंशाअल्लाह। ओके जनाब, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, अब सेकंड सेशन में दीजिएगा, अभी रुक जाइए। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी पॉलिसीज़, वो कौन सा विजन है जिसको लेते हुए हम BIS क्लासरूम में एंटर होंगे। एक विजन सबके लिए सबसे बड़ा एम जो हमारा ब्रॉड एम है, स्प्रेड द इस्लामिक बिलीव्स थ्रू आउट इन द सोसाइटी। जो हमारे इस्लामिक बिलीव्स हैं, अच्छा BIS बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है बच्चों के, बड़ों के अकायद पे। मेन चीज़ हमारी अकायद है, तो बेसिकली आपके इस्लामिक बिलीव्स बच्चों तक पहुँचाए जाएँ। सेकेंड हमारा एम, दिस इज ओवरऑल। देन ऑब्जेक्टिव नंबर 1, comprehensive education on Islamic beliefs in a professional environment. That is the very important. अब आप सब माशाल्लाह प्रोफेशनल टीचर्स, अपनी अपनी जगह बेस्ट टीचर्स, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हमें वो इस्लामिक बिलीव्स पहुंचानी है। एक पुराने ज़माने का एक सीन याद आता है, जब मौलवी अंकल होते हैं और फिर वो डंडे से बच्चों को मारते हैं। वो कोई कभी बचपन में देखा था वो चीज़। तो उन चीज़ों से बच्चे इन कुरान और इस्लामिक चीज़ों से दूर हो रहे होते हैं। हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कि बच्चा खुद हमारी तरफ आ रहा हो, खुद इन चीज़ों की तरफ शामिल हो रहा हो। नंबर 2, फैसिलिटेट यंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर बिजी इन देयर स्टडीज एंड वर्क। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके अम्मा अब्बा ज़बरदस्ती भेजवा रहे होंगे कि संडे को जाए। हमें वो प्रोग्राम देना है, उनको वो इन्वायरमेंट देना है कि हमारे बच्चे नेक्स्ट संडे का इंतज़ार करें, कब संडे आए और हम BIS जाएं। वो काम होगा उस क्लास की जो टीचर खड़ी होगी 40 मिनट्स यहाँ पर, उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है बच्चे को कि दे शुड वेट फॉर द नेक्स्ट संडे आ जाने के लिए। ठीक है, यहाँ कोई इशू? हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं, हम क्या देख रहे हैं? पहले फीमेल स्टाफ्स में, अतः हम हमेशा बात करें, किसी ने कहा हमारा कोई रोल मॉडल नहीं था या रोल मॉडल है। यू मस्ट बी वेरी मच केयरफुल कि जब हम क्लास में एंटर होते हैं, द मिनट वी आर एंटरिंग इन द क्लास, हम बच्चों की ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे एंटर हुए, हाथ कैसे हिला रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन में आते हैं। हो सकता है हम ऑब्जर्व ही ना करें कि बच्चे ने हमारी क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, लेकिन बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। अब हमारा सबसे पहले चीज़ ये, हमारा ड्रेस कोड मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें ख़ास तौर पे फीमेल्स की बात करें, मेल्स की भी बात करेंगे, मेल्स की भी करेंगे, लेकिन पहले फीमेल्स की बात करें। हमारा हिजाब, हमारी चीज़ें इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे हमारे खुद चेक करके देखेंगे, यस हमें ऐसे बनना है।
आप उसके बाद आपको हिजाब का टॉपिक पढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या चीज़ होगी ज़रूरी आपके? फुल लेंथ अबाया, लॉन्ग कोट, ब्लू ब्लैक ब्लैक, कलरफुल नहीं, ब्लू ब्लैक ब्राउन भी हो सकता है। फैंसी एंड बॉडी फिटिंग अबायास आर नॉट अलाउड, वेस्ट लाइन बखना नॉट सी थ्रू। इफ मेहंदी है डेफिनेटली ये सब आप लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सॉक्स आर ऑल्सो मैंडेटरी, सिंपल शूज, सिंपल सैंडल्स शुड बी। बहुत आवाज है नाइस, ये तो बॉयज के लिए भी है, ठीक है। लेकिन इन सबके साथ हम कहते हैं तैयार होके आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तैयार मीन्स आई शुड आमादा कि मैं क्लास में जा रही हूं। जितना मैं तैयार होके आऊंगी मेरी टीचिंग होती। कभी कभी ये चीज बॉयज और गर्ल्स दोनों करके देखिएगा, एक दिन बहुत गंदे सड़े होकर आइए, हिजाब पूरा हो, आपको लगेगा नहीं, आप मजा नहीं आ रहा टीचिंग में। तैयार होके ड्रेस काउंट्स अ लॉट, द वे वी आर स्टैंडिंग इन द क्लास। मेरी पूरी चीज बच्चे हर चीज देख रहे हैं। अब वो क्या लेसन ले रहे हैं वो हमारा काम है कि हम लेसन दे क्या रहे हैं। बॉयज के लिए, बॉयज बचने वाले नहीं है, बॉयज के लिए भी है। लाइट कलर्ड फुल स्लीव शर्ट्स, क्लोज शूज, टी शर्ट्स विद शॉर्ट स्लीव्स आर नॉट अलाउड। कुर्ता शलवार में ऑल्सो बी वर्न बट डिसेंट एंड ग्रेसफुल, नो शार्प। ऑरेंज कुर्ता शलवार पहन के नहीं आना नवीद, तो कह रही हूँ मैं। नवीद बच्चे के साथ कुछ भी कह सकती हूँ, इनके साथ एक एग्जाम्पल। ऐसा मत समझेगा कि वो कभी पहन कर आए थे, बाकी किसी को भी मैं नहीं कह सकती, नवीद बच्चे के साथ कह सकती हूँ। ओके जी, रिपोर्टिंग टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 9:50 10 पे क्लास है, यू मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ योर क्लास एट 9:55। 9:55 पे IRC के गेट पे आ गया हूं, यहां तक पहुंचने में मजीद 10 मिनट लगेंगे। अपना टाइम ऐसे सेट करें कि अपने फ्लोर पे, डेफिनेटली आप लोगों को अपनी क्लासेस पता होंगी कि लेवल 1 पे मुझे 9 बजे कौन सी क्लास में, 10 बजे कौन सी पहला ब्लॉक का है, सेकंड ब्लॉक का है, उस क्लास के सामने पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि असली बाजी 10 बजे फोन कर रही है, हेलो नवीद कहाँ हो, अभी तो उठा हूं मैं सो के, अभी आ रहा हूं 10 मिनट में। नो नवीद, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ना हो, अक्सर हो जाता है, खास तौर पे रमजान में ये बहुत होता था। हमको पूछ रहे हैं कौन कहाँ है, हाय मैं तो रोजा रख के सो गया, अभी तक नहीं उठा। वो 10 बजे जब आप उठ रहे हैं, इट मीन्स बच्चे के पास क्या इंप्रेशन जा रहा है। देन अटेंडेंस भी काउंट होगी। 10 बजे 10 देर हो गई है, 10 बजे नो, ठीक है। हम डेफिनेटली अटेंडेंस हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी इंपॉर्टेंस है। अब जब हम ये कहते हैं कि अंबिया का पेशा है, ये पेशा है, हम उस पेशे में आए हैं, डेफिनेटली तो हमें उसके तकाजे पूरे करने हैं। अब हम कह रहे हैं, हमारे टीचर्स ट्रेनिंग वाले लोग कहते हैं मिस आप बहुत सख्त हैं। अगर आपके क्लास का टाइम 9 बजे से 9:40 है तो 59 पे यू मस्ट बी इन क्लास एंड 40 पे यू मस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर 40 से 45 कर रही हैं, इसका मतलब है अगले टीचर का टाइम आप ले रही हैं। 9 से अगर 10 से 10:01 पे भी पहुंच रही हैं, उस 1 मिनट का क्या जवाब देंगी कि कहाँ गए। 1 मिनट मीन्स उस क्लास के 40 बच्चे के 40 मिनट्स मैंने ज़ाया कर दिए। नीड टू थिंक इन दैट वे एज वेल। अगर मेरा टारगेट मौला के लिए कुछ करना है तो आई मस्ट बी वेरी मच पंक्चुअल, वेरी मच टारगेटेड। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत। वेरी मच टारगेटेड कि मुझे हर काम कुर्बतन इल्लाह करना है। कोशिश करें क्लासरूम में अपनी क्लास शुरू होने से पहले, ये हमें चीज़ बहुत पसंद है, ये हमेशा हर जगह मैं कहती हूँ, जितने लोग अप्लाई करते हैं और किसी के बच्चे जाके घर में बोलते हैं कि हमारी टीचर ने ये किया है, तो वो कहते हैं कि वो टीचर कहीं मिस असगरी की ट्रेन तो नहीं होकर आई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लास में जाके बच्चों को नियत करवाएं, हम अकायद पढ़ने जा रही हैं कुर्बतन इल्लाह। वो फीलिंग्स आप में भी आएंगी, वो फीलिंग्स बच्चों में। ये अपना बना लें लेसन प्लान में, कुछ भी कर लें कि मेरी क्लास अस्सलाम वालेकुम के बाद स्टार्ट होनी है, कि हम अकायद, हम वट एवर इज़ गोइंग, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं कुर्बतन इल्लाह। बच्चे को फील हो कि ये चीज़ कुर्बतन इल्लाह है। कोशिश करें हर चीज़, हर माइनर टॉपिक कनेक्ट करें खुदा से। हमारा टारगेट ही यही है। दुनियावी चीज़ें तो अपने स्कूल्स में पढ़ रहे हैं ना, हर चीज़ अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। इवन ये कि तौहीद भी पढ़ रहे हैं, इस्लामियात में तौहीद भी पढ़ रहे हैं ना।
अकायद शायद इस अंदाज में नहीं पढ़ रहे जो हम बता रहे हूँ, लेकिन तौहीद और ये सारी चीज़ें, इस्लामियत की चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन वहाँ वाले डेफिनेटली उस अंदाज में कनेक्ट नहीं कर पाए। हमें हर चीज़ कनेक्ट करनी है, मीडिया कनेक्ट करना है खुदा से, ताकि वो चीज़ उन लोगों को नज़र आए कि यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं खुद एक रियल इलाही फीलिंग्स वाला हूँ। किसी ने कभी शुरू में हमसे कहते थे कि रिफ्रेशर प्रोग्राम के, इसको याद मेमोराइज कैसे करेंगे, इतनी मुश्किल अल्फ़ाबेट से मुश्किल जो सारे हैं, तौहीद में जो टर्म्स आती थी, जो जिन्होंने BIS किया है, तौहीद के टर्म्स वगैरह बहुत मुश्किल होती थी, इसको याद कैसे करें, मेमोराइज कैसे करें। हमने कहा किसी को भी मेमोराइज नहीं करो, सबको इंटरनलाइज करो, फील करो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अब ये मोबाइल नहीं चल रहा, इसमें क्या क्या चीज़ है, हिकमत क्या है। ये नहीं कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, हम कहते मेरा है, मेरी वाली चीज़। अब बहुत सी ख़वातीन होती है ना, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, उसको अपने स्टेटमेंट चेंज कर दें, मेरे खुदा ने मुझे बहुत अच्छी आवाज़ दी है, मैं बहुत अच्छा, आपको खुद मज़ेदार फीलिंग्स आएंगी। आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर टीचर्स, मेंटेन क्लास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीचर शुड बी द फर्स्ट टू एंड। इस पर बात हो गई है, 5 मिनट पहले, 2 मिनट, फर्स्ट ब्लॉक में तो 5 मिनट पहले हो सकता है। नेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपका टाइम, आपको अपने टाइमिंग्स बहुत सही पता होने चाहिए कि बेल का इंतज़ार नहीं करें। 9:40 पे क्लास होनी है तो आई शुड कंप्लीट माई टास्क एट 35-36 पे मेरा काम ख़त्म हो जाना चाहिए कि बेल होते हैं भाई आई विल गो आउट। बेल होते पर भी मैं इनसे बात कर रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ, तो वो मैं बहुत अच्छी प्लान्ड टीचर नहीं हूँ। ठीक है, टीचर शुड स्पीक इन सॉफ्ट एंड पोलाइट टोन एंड डू नॉट ह्यूमिलेट स्टूडेंट्स इन एनी केस। क्या करती हूँ, कैसी होगी ये तुम वाली लैंग्वेज, बहुत लोग काउंट करते हैं। मैं तो बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, प्यार से बात करना है, लेकिन तुम ये वाली सारी ना रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज नहीं है। हम बच्चों से बहुत क्लोज है ना, इसलिए तुम बोलते हैं। इस पर सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमारी लैंग्वेज क्या है, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आएगा, लेकिन असल उस दौरान गुस्से में मैं उस बच्चे से क्या बात करूँ। पहले स्टेप पे सोचा करें कि अगर बच्चे ने क्लास में कुछ गड़बड़ किया, नवीद ने कुछ क्लास में गड़बड़ किया, तो व्हाट इज़ द इशू, मैंने क्या नहीं किया एज अ टीचर कि नवीद ने ये काम किया क्लास में। पहले स्टेप पे ये सोचते हैं। हम क्या करते हैं, नवीद ने क्लास में गड़बड़ किया, बात कर रहा है, ये कर रहा है, हम नवीद को डांटना शुरू कर देते हैं। वेयर इज़ योर पोलाइट लैंग्वेज। पहले स्टेप पे देखें कि मैंने क्या नहीं किया कि नवीद को ये मौका मिला कि क्लास में नवीद गड़बड़ कर रहे हैं। नीड टू थिंक इन दैट वे एज वेल। आपका पोलाइट लैंग्वेज काउंट्स अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह 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 जितने सब यहाँ पे टीचर्स हैं, इंटरव्यू के दौरान हमें अंदाज़ा हो गया, बातचीत के दौरान अंदाज़ा हो गया कि एज सच मेरी तरह वाले गुस्से वाले नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। मुझे लग रहा है यकीनन गुस्सा किसी को भी नहीं आएगा, मुझे तो आता ही रहता है, मेरे गुस्से को अवॉइड करिएगा। ठीक है, आगे। नाउ दिस इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से कहानियाँ शुरू हैं, वो सब आपका इंट्रोडक्शन था, BIS की अंडरस्टैंडिंग थी। नाउ ऑल आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, अब यहाँ से काम करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी देर स्टॉप हो जाती हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चंस रेस करने, कोई बात करना है, कुछ भी कहना है, मुझे टाइम पता है कि कभी ब्रेक देनी है या नहीं देनी है। ब्रेक नहीं दूँ, चाहे अगर जो भी है वो आप वर्किंग सर्व कर दीजिएगा। जी जनाब, यहाँ तक कोई क्वायरीज, कोई बात, कोई चीज़? जी हाँ 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 जी, किसी को कोई क्वायरी, कोई मसला, ये तो मैं नहीं कर सकता या ये तो मैं नहीं कर सकते, वे मैं नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, क्वायरीज करें। जी बेटा, क्या हुआ? मल्टीमीडिया इज अवेलेबल, आई थिंक नहीं, कंफर्म, वो सब मिल जाएगा। और कुछ, और किसी की कोई क्वायरी? कुछ भी नहीं? ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। जनाब, और कोई सवाल, और कोई बात, कोई सवाल? मैं भी डिस्कस करते हैं भैया। जी, कोई सवाल, कोई बात, कुछ कहना है? अस्सलाम वालेकुम गालिब, क्या हाल है? ठीक है,
खैरियत रही? उम्मीद है कि सब खैरियत होगी। दैट्स गुड। चलें जी, आगे बढ़ें। कुछ पूछना है? नहीं? चलें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से हमारा काम आज शुरू होगा। डे 1 पर ही हम काम करने बैठ जाएंगे। हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है अगस्त, दैट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, आज इंटरव्यू, नेक्स्ट संडे कुछ इंटरव्यू, मतलब आप लोगों का काम नहीं हो रहा होगा, इंटरव्यू फाइनल हो रहे होंगे। हमें अपने सेशंस लेके अपनी चीज़ें रेडी करनी होंगी। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा एंड द एंड विल बी अप्रैल। ठीक है, अराउंड 9 मंथ्स। अब हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं टर्म 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स। ठीक है, अराउंड 4 मंथ्स। और उसके साथ उस टर्म का एग्जाम होगा 30 नवंबर एंड 7 डेज। एवरीथिंग इज रेडी, सब आप लोगों को मिल जाएगा। 30 नवंबर और 7, 2 दिन क्यों एब्सेंटीज के लिए? हाँ, 2 दिन क्यों? मैं बताऊं? मैं तो बता ही रही हूं, आप लोग बताएंगे तो मैं थोड़ी देर चुप हो जाऊंगी। 2 दिन क्यों एब्सेंट हो? अच्छा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मीन्स अहकाम वगैरह के प्रैक्टिकल वगैरह में, इस टाइप की चीज़ों में जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है वहाँ प्रैक्टिकली हो रहा होगा, वो 2 दिन हो रहा होगा। ठीक है, वो उस फॉर एग्जांपल डे 1 पे तमाम लोगों ने, फॉर एग्जांपल अहकाम वालों ने अपना थ्योरी पेपर ले लिया, बाकी सब लोग ने, कायद वालों ने भी अपना थ्योरी पेपर ले लिया। वो हम बात करेंगे कि पेपर कैसे। नेक्स्ट उसमें वो लोग अपना प्रैक्टिकल ले रहे होंगे, अदर्स विल डू अदर वर्क। ठीक है, तो 2 डेज, दोनों टर्म्स में 2 संडेज हैं रिक्वायर्ड फॉर द पेपर्स। उसमें थोड़ा सा अच्छा, आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेम। मैं ओल्ड वालों की क्लैरिफिकेशन के लिए और न्यू वालों के लिए बता दूं, लास्ट ईयर 2 साल हमने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करने की कोशिश की थी। असेसमेंट बेस्ड रखा था। असेसमेंट बेस्ड अभी इसमें भी होगा, लेकिन कैसे हो, पहले हमने रखा था कि मुसलसल डे वाइज हम कभी भी, फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट टर्म 3 मंथ्स का है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो हम लोग अपने लिहाज से टीचर्स डिसाइड कर लेते थे कि कभी भी 5 मार्क्स 10 मार्क्स का पेपर अनअनाउंस लिया जाता था, ताकि हम कोशिश करते थे कि हमारे स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं हों। होता ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे 4 हफ्ते एब्सेंट हैं, नहीं आ रहे हैं, और फिर उन्होंने पेपर के दिन आके पेपर भी दे दिया और एंड दे विल गेट द गुड मार्क्स एज वेल। तो हमारी फीलिंग होती थी कि ये हमारे पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं, कहीं और से उन्होंने पढ़ लिया, खुद पढ़ लिया, तो हमारी मेहनतें वो उस पेपर में नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो उसको हम लोग ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था असेसमेंट बेस करते हुए, कि हम डेली बेसिस पे, हर संडे बेसिस पे हम अपना अनअनाउंस पेपर ले रहे होते थे। वो कभी 5 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, वो डिफरेंट तरीके से। लेकिन उसका इशू ये आया था कि बच्चों की जो अटेंडेंस थी, बच्चे आते कभी 10 मिनट लेट, कभी 10 मिनट 5, या जिस टाइप पे, अब डेफिनेटली वो अनाउंस नहीं होता था। मैंने 40 मिनट्स के, मेरी क्लास शुरू हो गई, मैं 40 मिनट्स के फर्स्ट 10 मिनट्स में टेस्ट ले लेती थी, या मैं कभी आखिरी मिनट में ले रही हूँ, मेरा बच्चा कोई वॉशरूम गया हुआ है, कोई पानी पे, उसको पता भी नहीं चला, या मैं 10 मिनट बाद लेट आ रही हूँ सुबह, मैं पता ही नहीं चला कि मेरी टीचर ने टेस्ट ले लिया। पेरेंट्स का इशू आता था, मेरा बच्चा तो प्रेजेंट था, फिर आप अब उनको ये क्लैरिफिकेशन देना कि आपका बच्चा एट द मोमेंट ही वॉज नॉट इन द क्लास, वो बहुत मुश्किल होता था। तो ये इस टाइप के इशूज़ बहुत सारे आए थे, और कुछ ऐसे आए थे कि वो बच्चे जिस दिन, एक दिन बहुत सारे बच्चे आ गए, टीचर ने 10 मार्क्स का ले लिया, अगले संडे वो 10 बच्चे नहीं आए, दूसरे 10 बच्चे आए, अब उस दिन पेपर लेना है नहीं, मतलब ये थोड़े से इश्यूज हमें नज़र आ रहे थे। तो उस चीज़ को हम लोग ने ख़त्म करके एक फाइनल टर्म अनाउंस पेपर रखने की कोशिश की है। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, सेकेंड टर्म विल स्टार्ट इन दिसंबर टू अप्रैल एंड फाइनल टर्म इन 5th and 12th अप्रैल आफ्टर माई रमज़ान। ठीक, ये सब आप लोगों को मिलेगा। डन। सॉरी, अब वीक असेसमेंट, क्योंकि वो इश्यूज जो आ रहे थे उससे बेहतर था कि हम एक डिसाइडेड रखें, ताकि हम जिसको पेरेंट्स को जवाब दे हैं तो वो बहुत, उनकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। ये हुआ, वो बेस नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम अटेंडेंस पे मार्क्स दे रहे होंगे, अटेंडेंस के कुछ हिसाब किताब रखेंगे इंशाल्लाह, वो चीज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह। सब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास? अकायद हैं, तजवीद है, काम है, अखलाकियात है, मीडिया है, स्पोर्ट्स हैं। या आप लोगों को अपने
सब्जेक्ट्स मिल चुके हैं। ओके, ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 40 संडेज मीन्स 40 संडेज इज गोइंग टू बी फॉर द फ्रॉम अगस्त टू अप्रैल, लेकिन ये 40 संडेज हमारे ओवरऑल टीचिंग संडेज नहीं है। 40 संडेज में हमारे यौम हुसैन भी आ रहा होगा, पिकनिक भी आ रही होगी। अभी हम अब आपको स्पेसिफिक बताएंगे कि फॉर अकायद क्लास लेवल 1 कितने संडेज मिल रहे हैं, फिर उसके लिहाज से आप डिसाइड करेंगे। 60% कॉन्टैक्ट आवर्स डिवोटेड टू फेस टू फेस सेशन। हमारे इस तरह के फेस टू फेस क्लासरूम में आपके फेस टू फेस में आपके 60% होगा, 40% अप्लाई टू प्रैक्टिकल कंपोनेंट। अब डेफिनेटली देखने में लग रहा है कि ओनली अहकाम इज़ द प्रैक्टिकल वन, लेकिन हम मीडिया से भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अकायद में भी प्रैक्टिकल कैसे, वो जब अकायद की प्लानिंग हो रही होगी उसमें बता रहे होंगे। ठीक है, बज़ाहिर अपरेंटली इट सीम्स के सिर्फ अहकाम में प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा, लेकिन अकायद में भी है कैसे, वो उस वक्त बात कर रहे होंगे। देन प्रैक्टिस देयर लर्निंग, लाइक तजवीद में तो होगा ही अहकाम एंड मीडिया एज वेल। सिलेबस ब्रेकअप, अच्छा इसको पहले समझ लें, फिर हम आपको सांस लेने का 5 मिनट देंगे, फिर इस पे काम करेंगे। ठीक है, कैलेंडर, अब आप ये आपको प्रिंटेड भी वर्जन मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। हमारा कैलेंडर क्या है? अगस्त में 4 संडेज हैं। ठीक है, 4 संडे में अगर एक फॉर एग्जाम्पल मैं अकायद टीचर हूँ ऑफ क्लास 5, 4 संडेज में मुझे 3 क्लासेस मिल रही हैं हर जगह की। एक लेवल पे बात करते हैं, लेवल 1 मुझे अकायद मिल रहे हैं और 4 संडेज मिल रहे हैं। इसका मतलब है लेवल 1 पे मुझे कितने दिन मिल सकते हैं? 3। ठीक है, हमारे टोटल 9 ब्लॉक्स आ रहे हैं। अब हम इसमें माइनस भी रख रहे हैं, आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, 4 संडेज हैं, आपके पास टीचिंग ब्लॉक 9 होंगे। उस टीचिंग 9 ब्लॉक्स को भी आपके पास जितनी क्लासेस होंगी, लेवल 1 में पढ़ा रही हूँ, लेवल 2 में भी पढ़ा रही हूँ, लेवल 3 भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है हर जगह की कितनी क्लासेस मिलेंगी? हर जगह 9, 3 हर जगह टोटल आपके हिस्से में 9 ब्लॉक्स आ रहे होंगे। हर क्लास के, हर लेवल के आपके अगर तीनों जगह ले रहे होंगे तो 3 आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल संडे, पहला संडे है, लेवल 1 मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, लेवल 2 मेरा सेकंड ब्लॉक है, लेवल 3 मेरा थर्ड ब्लॉक है। ठीक है, 3 ब्लॉक हुए। अगले संडे, सेकंड संडे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 2 हो गए सब जगह। थर्ड संडे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 ब्लॉक हो गए एक जगह। ठीक है, टोटल जो ये ब्रैकेट में ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसको डिवाइड करना है जितनी आपकी क्लासेस हैं। मैं इस वक्त नहीं कह सकती क्योंकि हो सकता है समरीन के पास सिर्फ 2 लेवल आ रहे हो, समरीन के पास सिर्फ 2 लेवल आ रहे हो, इसका मतलब है 5 और 5 हो रहे होंगे। नहीं, अब वो इश्यूज रिजॉल्व करके अब डिसाइडेड आपको ब्लॉक्स मिल रहे होंगे। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों का टाइम टेबल डिसाइडेड मिल रहा होगा। अब जैसे पहले एक दिन पहले टाइम टेबल भी हम चेक कर रहे होते थे कि कल आपकी क्लास है, यहाँ है, यहाँ है। अब आपको डिसाइडेड टाइम टेबल फॉर द होल मिल रहा होगा। इतना मेजर नहीं होगा इंशाल्लाह के नहीं। कैसे? 3 क्लासेस है ना, ब्लॉक्स 3 है। सर हम एक को हटा ही रहे हैं। सर का कहने का मतलब ये कि हमें सप्रून 1 मिनट। सर ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे साथ होता था कि कभी ऐसा होता था, जैसे बिलफर्ज में 1 गर्ल्स में पढ़ा रही हूँ, तो एक ब्लॉक हमें फ्री मिलता था, तो उसमें ये होता था कि एक संडे गैप आता था, तो वो 2 संडे डबल हो जाता था। अब फाइन, लेकिन अब ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपके 9 ब्लॉक्स, एक ओवरऑल 4 वीक्स 4 संडेज मीन वैसे कितने ब्लॉक्स होंगे? 12। वैसे कितने ब्लॉक होंगे? 12। लेकिन हमने खुद माइनस करे हैं 9 करते हुए, ताकि जब आप सिलेबस ब्रेकअप करें 3 संडेज आप पेंडिंग साइड में कर दें, मिल जाए सुपर ब्लेसिंग है। नहीं मिले तो आपके पास वैसे ही होना चाहिए कि हम 3 आपने एक्स्ट्रा रखे हैं। मिल जाते हैं मुझे 4th संडे, सुपर है, मैं और बहुत कुछ करवा सकती हूँ। लेकिन मेरी प्लानिंग इतनी पैक नहीं होनी चाहिए
कि 12 मीन्स मैं 12 संडेज ही प्लान करूँ, 12 संडे, मैं 9 संडेज प्लान करूँ ताकि एक एक जो मुझे एक्स्ट्रा मिले, कोई पेंडिंग हो रहा है, मैं खुद गायब हो गई, क्या हो सकेगा? तो वो एक संडे मेरे पास ब्लेसिंग होनी चाहिए। दिस इज द रीजन। सेकेंड, दिसंबर में आपके पास अगेन 4, 11 क्यों आ गए? पूछे, आप बताइए। इसलिए किसी ने कुछ पूछ क्यों नहीं रहा आप लोग? 4 संडेज उधर भी है, 4 संडेज उधर भी है, उधर मैं 9 लिख रही हूँ, इधर 11 लिख रही हूँ, कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ? कुछ पूछें। अच्छा, यहाँ पे एक ही दी है। ओरिएंटेशन एक दिन पहले, ओरिएंटेशन में आपका कोई काम नहीं है, बच्चे भी नहीं होते ओरिएंटेशन में, नहीं, वहां पे यौम हुसैन भी हो, मैनेज करेंगे, ठीक है? किसके जहन में था? बोले क्यों नहीं? ये बात भी सब बोलते हैं, तो मैं भी यही सोच रहा था। असल तो है कि फर्ज करते हैं। चलिए ठीक है। एनीवेज, क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा। मैं ये आपको, मेरा शर्ट आ रहा है, ये पर्दा इधर कर दें थोड़ा सा। नौरीन बाजी, मुझे चुप कब होना है? मुझे मसला नहीं है। हाँ, अरे जब चाय वाय के बीच में चुप नहीं करवाएंगे, हमें चाय पिलाइएगा। क्या हुआ? शरबत पिलाएंगे? ओके, अक्टूबर 3। दे ही नहीं रहे। लेकिन टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट हो रही थी, बहुत शॉर्ट। सिर्फ जाके मैं अगर 30 मिनट्स की क्लास में जाऊंगी तो हमारे बिस्मिल्लाह होने में ही 30 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगी क्या? 4 ब्लॉक्स फिलहाल हमने नहीं रखे। लेट्स सी क्या हुआ। मतलब हमें इस 40 मिनट्स में सब कुछ कंप्लीट करवा, हमें कोई आमतौर पे जो 30 मिनट्स वाली चीज होती है, हम कुछ कह पढ़ा देते हैं, ये वो ओके डू इट एट होम और नेक्स्ट टाइम होगा, वो नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टाइम का 35 भी मजेदार नहीं होते। लेट्स सी, नौरीन बाजी सजेशन सुन लिए अगर हो सके तो, अदरवाइज उसके सारे कॉन्स एंड प्रोस देख ली। सही है, चलें। नवंबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम, दिसंबर के भी फर्स्ट वीक फर्स्ट टर्म एग्जाम, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल में फाइनल टर्म, एंड सो इन ओवरऑल 34 संडेज एंड 76 ब्लॉक्स, 76 ओवरऑल। क्या हुआ? मार्च में 4 संडे, उसमें भी फिर प्रिपरेशन होती है, ठीक है? डन, आगे बढ़े जी जनाब। और अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 76 डिवाइडेड बाय 3, 2 times 3 is 6, then around 31 एक क्लास के आपको 30 प्लस एक क्लास अपने माइंड में सेट रखिए, एक क्लास के 30 ब्लॉक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल 1 अकायद ले रही हूँ, तो लेवल 1 अकायद में मुझे पूरे साल 30 ब्लॉक्स मिलेंगे। अभी हम उस पर काम करेंगे, किस तरह से करना है, कैसे डिवाइड करना है। उस 30 मेरे हिस्से में 30 ब्लॉक्स हैं लेवल 1 के, उस 30 ब्लॉक्स को मुझे कैसे यूज करना है ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। पानी यहाँ तक पूछे, जो नहीं पूछेगा और गलत करेगा फिर हाँ, डांटना कोई नहीं आता, यही तो मसला है। चले जी, डांट पड़ती है तो फिर पड़ती है, लेकिन जब डांट, अच्छा फिर डांट, जब मौका मिले डांट पड़ने का और अपने आप पर गुस्सा आए
दो हमारे पास किसी ने हमें बताए थे कि अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिएगा। एक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134 ज़रूर पढ़ते रहा करें, जिसमें गुस्से से दूर होते हैं। और इतनी लंबी आयत हम जैसे उनको याद नहीं होती, हम अच्छे बच्चे तो हैं नहीं, ना ज़ाकिर आए ना कुछ है, ना हमें कुरान आती है ना कुछ आती है, तो हम इतने अच्छे नहीं है कि 134 आयत हमें याद रहे। उसकी जगह जब आप पे गुस्सा है, फॉर एग्जाम्पल नवीन पे मुझे गुस्सा आ रहा है, फ़ौरन रिएक्ट करने से पहले मुझे 7वें इमाम से तवस्सुल करना चाहिए 1 मिनट के लिए। उस 1 मिनट के बाद आपकी चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। आपको लगेगा कि नबी जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, लेट मी एक्सप्लेन हिम पोलाइटली। वो रिएक्शन आपका डाउन हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए जी। अब सब लोग, अब जो अगला काम हम करने जा रहे हैं, जनाब ये भी पता नहीं मैंने क्या एनीवेज बात हो रही है अब जो हम करने जाएंगे, ठीक है। ये वाली स्लाइड के बाद हम आपको 5 मिनट देंगे, सिर्फ सांस लेकर वापस अंदर आ जाइएगा। अंदर आने पर बाहर जितने लोग हैं आपस में एक दूसरे को बात करिएगा। तमाम अकायद के लोग एक साथ अंदर आएंगे। अब मेल एंड फीमेल हम उसको सेटिंग कर लेंगे, लेकिन अकायद के लोग एक साथ आएंगे, मीडिया के लोग एक साथ आएंगे और बाकी सबके भी एक साथ आ रहे होंगे, ताकि उनकी सेटिंग, अब जो काम करने हम जा रहे हैं वो सबके साथ, वो सारा ग्रुप एक साथ काम करे। सेम पेज पे लेवल 1 अकायद हो, सेम पेज पे लेवल 9 अकायद हो। ओके, ये हम करने जा रहे हैं। अभी क्या टाइम हो रहे हैं? 11 हो गए? अच्छा, अराउंड 11 थोड़ा सा बाहर इधर उधर घूम कर आए। 11:06 पर आप लोग अंदर होंगे। 11:06 पर अंदर होंगे। चलें, व्हाई नॉट? मैं इसमें जीत कर आया हूँ, बिकॉज ऑफ नहीं, मतलब इतना उनको डेवलप कर दें कि बच्चा अपनी हर चीज़ में नियत करने लगेगा, तो वो चीज़ उसकी ना सिर्फ बेहतरीन होगी, और बताइए अल्लाह मजीद फील करेगा। जी सर। हाँ, फिर वो हमें नियत वाले उसमें बताना होगा कि कब तक है। हाँ, सोच ऐसे ही है, ऐसे ही। एक पहले स्टेप पे डेफिनेटली हमें करवा के दिखवाना पड़ेगा, उसके बाद वो लाइफ में आदी बन जाएंगे। फिर वो खुद करते रहेंगे, ना भी करेंगे तो एटलीस्ट जब शुरू कर रहे होंगे काम, उनकी फीलिंग्स होंगी कि हम ये कर रहे हैं। ये होता है, ये होता है। आगे बढ़े। आमादा करना चाह रहे हैं ना हम बच्चे को आमादा करना चलें। हाँ, ओके, चलें जी। ये छोटी छोटी नेकियां जो हमें बच्चों तक पहुंचानी है, ताकि वो अपनी लाइफ बेस्ट बनाने की कोशिश करें। टारगेट हमारा ये। ओके जनाब, डन। टॉपिक्स आपने देख लिए, कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। उन टॉपिक्स के नंबर ऑफ टॉपिक्स आपने साइड में लिख दिए, 32 हैं, 28 है, 40 है, वट एवर इज, ठीक। उस 32 टॉपिक को जस्ट मेक द हाफ ऑफ दैट। हाफ कितने हैं? लिखो बाबा, कहीं लिख दो, शाबाश। हाफ कितने हैं? 7.5, 8, हेलो, 16 का आधा, 32 का आधा, 10.5, 21 से सारे हैदर एक साथ बैठ गए। वाह, वेरी गुड। क्या हुआ हैदर बच्चे? हैदर भाई कितने थे? 16 हो गए। 7.5, 7, 14 थे, 7 हो गए। मिल गए? ठीक है। अगला स्टेप अब सामने फॉर्मेट लेकर आए। ये नहीं चल रहा है, ठीक है। इसको और बड़ा भी तो नहीं हो रहा है।
अच्छा, आपके पास फर्स्ट टर्म में कितने, फर्स्ट टर्म में आपके पास कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ्स हैं। टॉपिक्स कितने आपने डिसाइड किए? फॉर एग्जांपल मैं 16 का हिसाब देखती हूँ, एक 16 वालों की एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है। आपने 14 टॉपिक्स उठाए, 16 टॉपिक्स उठाए, महीने आपके पास 4 हैं, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली 4 + 4 + 4 + 4 हो जाएगा। ऐसे ही है, कंफर्म? अच्छा, अब आपका अगला स्टेप है, सबका ऐसे ही है पक्का? सीक्वेंस जैसी बुक में है वो सीक्वेंस अब आप लोगों को डिसाइड करने, वो सीक्वेंस वही रखें या नहीं। कभी कभी ऐसे होना चाहिए, या होना, जैसे अहकाम वाले हैं, रोज़े के अहकाम वगैरह हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि वो रोज़े वाले महीने में ही माह रमज़ान के करीब ही करवाए जाए। ऐसा कोई टॉपिक है तो आगे पीछे करके देख लें, या कोई ऐसे अंबिया के टॉपिक हैं, या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आइम्मा वाले टॉपिक है, सीरत वाले लोग हैं, तो उन जो आइम्मा के ख़ास मंथ्स हैं, विलादत के मंथ्स हैं या इस टाइप के मंथ्स हैं, तो उस मंथ में फिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर अभी इस स्टेज पे वो नहीं देख रहे हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब आप अपना करने जाएंगे ना, तो उस 16 टॉपिक को उन 4 मंथ्स में जब डिवाइड करें तो थोड़ा आगे सीक्वेंस मत देखें, वो टॉपिक देखें, इस मंथ में ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने 16 टॉपिक उठा लिए, फर्स्ट टर्म में आपने डिसाइड कर लिया कि आपने 16 टॉपिक्स लेने हैं, उस 16 टॉपिक को 4 + 4 + 4 + 4 रख लिए, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें अगस्त में 4 टॉपिक्स के सिर्फ नाम लिख दें, सितंबर में 4 टॉपिक्स के नाम लिख दें, अक्टूबर में लिख दें, नवंबर में लिख दें, और ये करने के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। चलें, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स। क्या हुआ? सही है, हमारे तो 10 को आ रहे हैं और टॉपिक ब्लॉक 16 है और हैं 10, पहले 10 को आ रहे, ढाई टॉपिक यहाँ, ढाई टॉपिक यहाँ, ढाई टॉपिक यहाँ, ढाई टॉपिक यहाँ, हो गया 10। क्लियर? चलें, आप जी बेटा। हमारे पास 7 टॉपिक्स है ना, हम 9 ब्लॉक्स हैं या 11 है, तो यहाँ पे हम नहीं। अच्छा, 1 मिनट, हेलो, 1 मिनट, हेलो। अच्छा, आप लोगों को अपनी क्लासेस अलॉट हो गई हैं? हो गई हैं? चले, अच्छा चलो ठीक है, डन। अच्छा, इस वक्त हम सपोज कर रहे हैं, अगर क्लासेस अलॉट हो गई या नहीं होती हैं, इस वक्त हम सपोज कर रहे हैं 9 ब्लॉक्स मीन्स 3 ब्लॉक्स पर क्लास, ठीक है, डन। 3 ब्लॉक्स मीन्स कि हमें इस एक लेवल 1 का बनाना है, लेवल 5 की जो बुक है उसका बनाना है, तो हमें वो 4 टॉपिक्स 3 ब्लॉक में सेट करना है। गेट द पॉइंट? यस और नो? हु इज दैट? ओके, दोबारा बताते हैं। आपके पास पहले मंथ में नंबर ऑफ वीक्स लिखे हुए हैं, संडेज 4, नंबर ऑफ ब्लॉक्स लिखे हुए हैं 9, ठीक है। और एक मेजर कैलकुलेशन के लिहाज से हर टीचर के पास मैक्सिमम 3 लेवल्स तो आएंगे ही आएंगे। वो बहुत खूबसूरत या बहुत अच्छा टीचर होगा जिसके पास 2 या 1 आएगी, बहुत ब्लेसिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अगले स्टेप पे क्योंकि आपके पास 3 है, 9 ब्लॉक्स मीन्स हर क्लास का 1 ब्लॉक, हर लेवल का 1 ब्लॉक। इसका मतलब है एक लेवल पे 9 में से कितनी क्लासेस आएंगी? कितनी आएंगी? कैलकुलेटर? 3 आएंगी। 9 ब्लॉक्स हैं, 3 लेवल्स हैं, इसका मतलब है एक लेवल के 3 आएंगे, पक्का? ऐसे ही है, ओके, ठीक है। अब आपने जो अपने 4 टॉपिक्स फर्स्ट मंथ को डिसाइड करें, उस 4 टॉपिक्स को ऐसे सेट करिएगा कि आपके 3 ब्लॉक्स में कंप्लीट हो रहे हों। गेट द पॉइंट? नहीं, ओके, फिर से बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है। अच्छा, जिनके लेस देन 4 हैं उनका तो मसला नहीं है, जिनके लेस देन 4 हैं
16 से कम है उनका तो कोई मसला नहीं है। जिनके 16 हैं, आप हो सकता है कोई शुरू के जो 2 टॉपिक्स हैं वो आप एक दिन भी करवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट लेंथ ऑफ द टॉपिक, डिपेंड ऑफ द, उसके बाद अगले स्टेप पे जब उसके एसएलओस बनाएंगे उस पर डिपेंड करता है। आप वो 4 टॉपिक फर्स्ट मंथ में डिसाइड कर लें। गेट इट? चलो, अब क्लियर है? अब क्लियर है? नर्जिस ग्रुप? हाँ, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म में आगे 7 है, ठीक है, उसमें अगर हम अगस्त में 4 या 2 करा दें तो 2 सेंटेंस हमारे फ्री जाएंगे। हम ये मतलब ब्लॉक हमारे लिए 2 टॉपिक ऐसे हैं, ये 2 टॉपिक के हम एक ब्लॉक में बहुत ईजी, कोई मसला नहीं है, यही तो डिसाइड करना है। नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू, मसला नहीं है। तो अब आप ये कर सकते हैं, अब आप इधर से एक पॉइंट आया कि ये टॉपिक बहुत छोटा है या वट एवर इट इज, हम एक ब्लॉक में या 1-2 ब्लॉक में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप पहले महीने सिर्फ 4 ही रखें, आप पहले महीने कवर करके 5 भी रख सकते हैं। अगले महीने हो सकता है आपके पास कुछ मुश्किल टॉपिक आ रहे हैं, उसमें आप कम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, बड़े, नो इशू, नो इशू। अब हमारे पास जब टॉपिक्स ही कम है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम अपनी तरफ से अप्रूव करवा के ऐड कर सकते हैं, जैसे नो इशू, मेरा पर्सनल रेलिवेंट, लेकिन वो जो अय्यामे फातिमा आ रहे थे तो हमने जनाब सैयदा के हवाले से 2 ब्लॉग्स उसमें कवर कराए थे कि बच्चे वो इमरजेंसी जो इमरजेंट आ रहे होते हैं वो उसी वक्त हम बताते जाएंगे, कवर नहीं होंगे ना हमारे, आपके पास एक्स्ट्रा ब्लॉक मिल जाएंगे ना, आप ये कहना, यही हम कह रहे हैं, 7 टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स हर मंथ में 2 टॉपिक हो जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा, इनके बाद बहुत चीज़ों को क्लियर करने के लिए और जरूरी कि सारे एक साथ समझ के जाए, बहुत सारों को नहीं क्लियर होगी अभी तक ना, तो मुझे ये लगता है कि वो जो टॉपिक बड़ा छोटा लग रहा होता है ना, वो इतना छोटा होता नहीं है। ट्रू, you're true। अच्छा, we can do one thing। हेलो, ठीक है, डन। अभी मैं आपका पॉइंट अभी लेती हूँ। इस मोमेंट पे यही हम चाह रहे थे कि इस टाइप की हॉट डिस्कशन और गड़बड़ें सामने आए, क्योंकि जब प्लानिंग होगी उसके बाद जब हमारे 1-2 हफ्ते बाद जो हमारी चीज़ सामने आए, दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी द फाइनल वन एंड रेलिवेंट वन। इस मोमेंट पे डेफिनेटली आपने एक्स्ट्रा वाली चीज़ ना देखी। माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपके पास 4 टॉपिक हैं एंड स्टिल यू हैव द फीलिंग्स के वो 4 टॉपिक 2 ब्लॉक्स में ही खत्म हो जाएंगे, नो इश्यू, आपसे वो 4 टॉपिक्स के नाम डाल दें फिलहाल, वो चाहे 1 ब्लॉक में भी खत्म हो जाए, नो इश्यू। उसके बाद क्या करना है वो हम आपको अलग से बता रहे होंगे। गेट द पॉइंट? क्लियर? अच्छा, अब ऐसे होगा, दैट्स वाई हमने -3 करवाए। वो तो आएगा किसी एक आध क्लास में, हर महीने एक आध क्लास में ये चीज़ होगी। कुछ और हो गया तो एक अभी ऐसे ही होता है। इसीलिए हमने पहले ही 3 माइनस करवा के रखे हैं, ताकि अगर ये गैप वाली चीज़ आ रही है तो हो सकता है हमें उसको जो पिछला है रिव्यू करते हुए नया शुरू करवाना पड़े। ठीक है? पैक शेड्यूल ना बनाएं, थोड़ा सा लूज बनाएं, ताकि इस टाइप के गैप्स वाली चीज़ें आएँ तो वी हैव द टाइम फॉर कवरिंग ऑफ ऑल दैट। मोहम्मद अली, क्लियर? बनाया ना स्केड्यूल, इसमें अगर पॉसिबल हो, चूँकि अभी ये प्रोसेस में है और चीज़ें बहुत सी मौजूद हैं, तो वीकली तो बना हुआ है ये। इस वीक में अगर हम जो इस्लामिक डेट्स हैं उनको हाईलाइट कर देंगे तो ये लेसन प्लान बनाने में आसानी हो जाएगी। अगस्त में
संडे जो फर्स्ट संडे है, जो भी यानी 7th होगा मेरे ख्याल में या 6th है, उस दिन इस्लामिक डेट क्या है, तो उसके आगे पीछे देखते हुए जो है ना वो बनाने में आसानी हो सकती है। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। What you mean? हैदर भाई किसी की तो सुनी। आप लोग मौका दे किसी शौक नहीं है। और ये कितना बड़ा मिल हो सकता है? ये यार पर्दा डाल दें बच्चा, इस वाला पर्दा डाल दें, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा एक काम करें, किरण आपके पास ये व्हाट्सएप पे है? हाँ नहीं है। अच्छा मैं अभी सबके बिस्मिल्लाह है। ओके ठीक है, डन डन डन। अब जहाँ पे देखें सामने अगस्त, हेलो हेलो, अगस्त 1 3 अगस्त 8 सफ़र आ रही होगी, ठीक है। पेरेंट्स का ओरिएंटेशन हो रहा होगा, आप लोगों की फर्स्ट डे क्लास होगी। मैं आप लोगों पे बात करूंगी व्हाट टू डू ऑन डे 1। 10th अगस्त 15 सफ़र, 17 अगस्त 22 सफ़र, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 24 अगस्त जो है 29 सफ़र है, या फर्स्ट होगी या 28 होगी तो मजलिस और जुलूस हो रहा होगा 28 सफ़र और उसके लिहाज से, ठीक है। ये डेट्स आप लोगों को नहीं मिली हैं, नहीं पहुंची हैं, इन लोगों के ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें इसको, दोनों ग्रुप में ये सामने आ जाएगा। डन। अगले उसमें जैसे है शहादत इमाम हसन अस्करी वाली 31 अगस्त, अगर किसी के पास ये चैप्टर आता है तो इट वुड बी बेटर कि उस चैप्टर को कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद जश्न मिलादत है, मिलाद एंड 1 डिश पार्टी। अब कहीं कहीं ये भी मेंशन हुआ है मिलाद एंड 1 डिश पार्टी का मतलब है हो सकता है हम किसी एक ब्लॉक 3rd ब्लॉक में ये सारा काम कर लें, तो हो सकता है उसमें भी माइनस ब्लॉक्स आपके हो रहे होंगे, वो हमने माइनस पहले से कर दिए हैं, ठीक है। आगे यही चाह रहे थे, परफेक्ट, शुक्रिया। बस हमारे 1 मिनट, हुमायूं बच्चा रुक जाओ, हुमायूं बेटा रुक जाओ। हमें नवंबर तक सामने आना चाहिए, वो सामने है, बाकी हम आप लोगों के पास पहुंच जाएगा तो आप ले लीजिएगा। जी बेटा। या सितंबर में यौम हुसैन नहीं होगा, यौम हुसैन आपका 31 अगस्त में गुजर जाएगा। अगस्त में 12 ब्लॉक्स में से मैंने माइनस कर दिए हैं जी। नहीं, वो जो यौम हुसैन वाली बात थी वो तो एक ऐसी नहीं ख्याल था कि इसमें क्या हो सकता है, जो ये 2 आपके ब्लॉक्स जो बच रहे हैं इनमें क्या होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने एग्जैक्ट चीज़ ही बताई हो, आगे पीछे कुछ बताया था कि यौम हुसैन में हमारा फुल डे इवेंट होता है। यौम हुसैन में हमारा कोई ब्लॉक्स नहीं हो, जैसे अलग अलग बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं 1 डिश पार्टी या मिलाद वगैरह, ये हमारा 1 ब्लॉक इवेंट हो सकता है, ये छोटा सा इवेंट हो सकता है। लेकिन यौम हुसैन इज़ वन ऑफ द परफेक्ट 1 फुल फ्लैश प्रोग्राम होता है, उसमें कोई ब्लॉक नहीं हो रहा होता है। उसमें पहले उस वक्त हम बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको मेजर आउटलाइन दे दे रहे हैं। हमारी मजालिस होती हैं, एक साइड पे बच्चियों की हो रही होती है, एक साइड पे बच्चों की मजालिस होती है। यही टाइम होता है 10 से 12:30 हमें हर चीज़ अलॉन्ग विद जुलूस कंप्लीट करना होता है। फॉर मैं यहाँ की एग्जांपल दे रही हूँ, उसको विजुअलाइज करें वहाँ वाले इवेंट के लिए, वहाँ वाले वेन्यू के लिहाज से।
हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक तरफ लड़कियों की मजलिस हो रही होती है, एक तरफ लड़कों की मजलिस हो रही है। एक ही टाइम पे हदीस किसा, सलाम, दुआ सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। और हदीस जो हो रही होती है, हदीस में हम लोग बच्चों को हमें पहले निकालना होता है कि हु इज़ आर द गुड स्पीकर्स एंड ऑल दैट, और उनको जो हदीस लिख के दी जाती है हम लोग ही फाइनलाइज करते हैं कि किस उन्वान पर होगी, ताकि सब जगह एक मैसेज जाए, एक ही बात जाए। जैसे लास्ट ईयर था या उससे पहले था कि बीबी ज़ैनब के शहादत के करीब के दिन थे, तो उसमें हमने बीबी ज़ैनब का खुतबा उठाते हुए उसमें से अकायद के पॉइंट्स निकालते हुए वो मैसेज दिलवाने की कोशिश करी थी। कभी लास्ट ईयर शायद इमाम हुसैन का खुतबा था, कौन मुझे साथ है, अरबईन के लिहाज से था। मतलब ये मौका देख के, टाइम देख के उसको हम हदीस को इस तरह से करते हैं कि मैसेज दोनों जगह एक ही हदीस जाती है, एक ही मैसेज आता है, एक ही स्पीच। आप लोगों की अब इंशाल्लाह इसी टाइप का हो रहा होगा, जो यहाँ मतलब एक स्पीच 4 जगह जा रही होगी, दोनों की गर्ल्स में, दोनों के बॉयज़ में। ठीक है, वो स्पीच खत्म हो गई, वो हदीस खत्म हो गई। हदीस खत्म होने के बाद हम बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं, हर लेवल के बच्चों को पहले से पूछ लेते हैं। लेवल 1 वाले गर्ल्स, ज़्यादातर बॉयज़ करते हैं, गर्ल्स वालों को उसी हॉल के अंदर नौहे पढ़वा देते हैं, वहीं पे उनको एंड हो जाता है। बॉयज़ को हम करवाते हैं, लेवल 1 वालों से पूछ लेते हैं आप कौन सा नौहा पढ़ेंगे, लेवल 2 वाले पढ़ेंगे, ये सब नौहे डिसाइड करके उनके ग्रुप में, ताकि हम लोग नौहे भेजते होते हैं, ताकि कोई ऐसा नौहा ना उठा ले वो लोग जिनके वर्ड सही नहीं हो। ये सब नहीं, ये सब होता है हम लोग की तरफ से फाइनल होके जाता है। ये काम यासिर भाई का होता है कि हर बच्चों के ग्रुप में वो एक नौहा भिजवा देते हैं कि दिस नौहा इज़ फॉर दिस ग्रुप, वो पूरे ग्रुप वाले उसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर जुलूस जब चल रहा होता है तो लेवल 1 वाले नौहा पढ़ते हैं, फिर लेवल मतलब वो बारी बारी अपने अपने नौहे पढ़ते जाते हैं। वो जुलूस यहाँ से चलता हुआ क्रॉस करते हुए IRC जा रहा होता है। IRC में जो आपका मेन शबी वाली जगह पे, वहाँ पूरा राउंड होते हुए जाते होते, पूरे नौहे वाले चल रहे होते हैं। बॉयज़ आगे, गर्ल्स पीछे, गर्ल्स नौहे साथ वैसे अंदाज में नहीं पढ़ रही होती, उनके साथ मिल जाते हैं, अलग से नहीं होता है उनका। वहाँ पहुँचने के बाद एक मेन हदीस हो रही होती है, कोई हमारे आगाइयों में से हो रहे होते हैं, मतलब कोई एक मेजर हदीस होती है जो पैगाम जा रहा होता है कोई उनकी शहादत के साथ, और उसके बाद वहाँ दुआ इमाम ज़बाना होकर वहाँ जाके ख़त्म हो रही होती है। दिस इज़ द मेन जुलूस। और फिर वापस आने के बाद वो सारा तबरुक और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कहानी। असल कहानी होती है कि जो यहाँ से वो वहाँ जा रहे होते हैं उसको मैनेज करना और वो नौहे पढ़वाना, वो सब चीज़ें वो यौम हुसैन का मेन चाम है और उसको बेस्ट करना है। और फिर हम अपने टीचर्स के साथ जिस अंदाज में ड्यूटीज़ बताते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप अपने उस ड्यूटीज़ रोल को लेते हुए अपने टीचर्स को ड्यूटीज़ असाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इवन ये कि चप्पलें कैसे उतारना है, किस जगह उतारना है, ये सब प्लान्ड डिसाइडेड होता है। प्रोग्राम से पहले क्या हो रहा होगा, 10 बजे के प्रोग्राम शुरू होने से पहले प्री प्रोग्राम क्या हो रहा होगा, क्या क्या काम हो रहा होगा, कौन कौन कर रहा होगा, माइक सेटिंग कौन कर रहा होगा, दरियाँ कौन बिछा रहा होगा, ये सब रिटर्न डिसाइडेड। ड्यूरिंग द प्रोग्राम क्या हो रहा होगा, हदीस ख़त्म हो रही होगी तो कौन हो रहा होगा जो सबील रेडी कर लेगा, कौन हो रहा होगा जो स्काउट की सेटिंग कर रहा होगा, क्योंकि जो जुलूस जा रहा होगा विदाउट स्काउट तो के नहीं चल रहा होगा, तो वो रोब कौन कर रहा होगा, रोब आगे कौन मेल बच्चे स्काउट है, गर्ल्स के पीछे कौन बच्चियाँ फाइनलाइज हो रही हैं, कौन, वो सब प्लान डिसाइडेड हो रहा होगा। आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह हम वैसे ही शेयर कर लेंगे। ठीक है जी बेटा, करें, मतलब 10 से 12:30। हाँ ऐसे ही है। एक आइडिया है, नहीं 15 शाबान को भी कर लेते हैं। पठा नौरीन बाजी इंशाल्लाह 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 डन। ओके ठीक है।
पढ़नी बिकॉज ऑफ बच्चों को शऊर देना है कि वो इन फ्यूचर खुद भी उसमें से वो फिर एक प्रैक्टिस के बाद आप समझ जाएंगे, एक प्रैक्टिस के बाद वो खुद समझ जाएंगे। पहले होते थे बहुत शुरू में वो मेहंदियों वाले भी नौहे चल रहे हैं, ये रख लेंगे, वो खासियत की मेहंदी। फिर हम लोगों ने इन लोगों को बातचीत के दौरान बताया कि हम ये इसको नहीं रख रही, थोड़ी याद है, पूरा नौहा में याद है, पूरा हमारे घर में तो ये पढ़ते हैं, इनके वर्ड्स में ये इशू है, इस वजह से नहीं रख रही हैं। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको नौहे देना शुरू कर, उनको भी बता दिया, तो वो लोग खुद जो सिलेक्शन करते हैं समझ में आती है। मतलब ये टाइम लगेगा, लेकिन हमें बता किसी चीज़ को स्टॉप नहीं करना है कि नहीं करो, नहीं तो क्यों नहीं करो ये बताना हमारा काम है। क्यों नहीं, कैसे नहीं, ये बताना हमारा जरूरी है। नहीं हमने ये कह दिया ये वाला नौहा पढ़ो, वो तो और फिर बच्चा ज़्यादा कहेगा कि नहीं मैं तो वही पढ़ूंगा तो जिससे मना किया है। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। ये ड्यूरिंग द सेशन ये कोई किसी का टाइम नहीं होता, ये जब ये चीज़ें इवॉल्व होती हैं हमें साथ साथ बताना होता है। आगे बढ़े, हेलो, आगे बढ़े। हमने क्या किया, हमने ओवरऑल देखे 30 लेसन्स को हमने आधे करे, 32 को आधे करे, 16 करे। 16 को हमने एक टर्म में डिवाइड करने की कोशिश किया, 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4। अगर 7.5 वाले हैं तो हमने 2.5 वाले काम करे। अभी हमने सिर्फ फिट कर दिया बगैर इसको देखे कि वो चैप्टर बड़ा है कि छोटा है कि क्या है। डन, इतना इशू रिजॉल्व। हेलो, पक्का लिख लिया, उस पे लिखा चारों मंथ्स, एक मंथ, अब दूसरा तीसरा चौथा मंथ भी लिखे फौरन। 5 मिनट का कहा था कि चारों मंथ्स लिखे, सिर्फ एक है ना बच्चा, ये कौन लिखेंगे? अब बहुत अच्छे हैं, जुलूस में चलेगा, जुलूस में चलेगा। इन्होंने कर लिया। अगला स्टेप गवर्नमेंट स्कूल वालों की तरह करें, जिन्होंने नहीं किया वो बाहर जाके खड़े हो जाएं। उनके लिए शरबत आना चाहिए, पता नहीं कब आएगा। मेरी चाय, पौने 12 हो चुके हैं, थोड़ा सा फास्ट। मुझे तो चाय चाहिए। मोहसिन भाई थे नहीं, वरना मैं उनसे ही मंगवा लेते, वो जरूर लाते भी चाय। ओके जनाब, हेलो, मूव ऑन। हेलो, क्या हुआ? अच्छा, मेरे हेलो से हमारे एक सिंध बलूचिस्तान के लोग थे। अब उनको मिस असगरी की स्टाइल की इतनी आदत हो गई थी, वो लोग कहीं से बाहर से आते थे, शारजा वगैरह से या बलूचिस्तान से, तो उन लोगों को एक होटल में, हम मेहरान होटल में ठहराते थे, वहाँ रखते थे। उस ज़माने में अगर प्रोग्राम्स नहीं होते, किसी वजह से हड़ताल हो गई कुछ है, तो हम लोग पूरी टीम उठ के मेहरान होटल चले जाती थी, वहाँ उनके सेशन लेते थे। एक दूसरे दिन आके एक साहब कहते हैं कि मिस वो जो रफ़ीक है ना, उन्होंने पता है क्या रात को क्या किया? हमने कहा जी क्या किया? वो रात को नींद में हेलो कह रहे थे। वो कह रहे थे मिस असगरी इस स्टाइल में बोलते, वो नींद में हेलो हो रहा था। हमने कहा भाई इतना नहीं करो, सिर्फ सुन लो क्लास में बात और वहीं ख़त्म कर दो। मतलब इतना ज़्यादा। फिर अच्छा हमने उनसे बात कही, फिर हमने उनसे ये डिस्कस किया, हम हर चीज़ को जो वो हमारी चीज़ों का प्लस पॉइंट बोलते थे, मिस आपका स्टाइल ये हमने कहा उसको इस अंदाज में देखो कि अगर आप इस एज के बच्चे ही हैं, अब आप लोग इस वक्त मेरे सामने, इस एज के बच्चे मेरी ये चीज़ नोट कर रहे हैं, हेलो ऐसे बोलती हैं, हाथ ऐसे हिलाती हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स कैसे हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस बारे में सोचो। और हमारी क्लास में हमारा एक एक स्टेप, चाहे मैं हेलो बोल रही हूँ, चाहे नवीद को डांट के एग्जाम्पल ले रही हूँ, चाहे हैदर भाई को कुछ भी कह रही हूँ, मतलब ये सब काउंट कर रहा होता है और स्टूडेंट्स पे इसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल कि हम जो भी बात करें उसको उस रिस्पेक्ट में, लेवल में होना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स के। अब हेलो वाली चीज़ है या नवीद वाली का मजाक है, वो तो हमारा आपस में सिंपल मजाक है, और ये आप जो एज के बच्चे हैं वो इस जोक को समझते हैं। अब मैं ये क्लास के लेवल 5 के बच्चों के साथ जाके बोल दूंगी, लेवल 5 में कोई अली रज़ा बैठा है, अली रज़ा तुम हमेशा ऐसे, वो तो समझने का मैं वाकई मैं ही करता हूँ, अली रज़ा ही गड़बड़ करते हैं, वो अली रज़ा के साथ हम शायद भी काम नहीं कर पाएँ।
तो वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल कि हमारा एक एक स्टेप ऑब्जर्व हो रहा है, और दर से वो ऑब्जर्व हो रहा है, हमारी लैंग्वेज काउंट हो रही है, हमारा स्टाइल काउंट हो रहा है, हमारा बोलना काउंट हो रहा है, हम बोलते कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, हमारे गुस्सा कैसे करते हैं, सब काउंट हो रहा है। और घर जाके डिस्कस भी हो रहा है, घर जाके डिस्कस भी हो रहा है। मैं बच्चों को कह रही हूँ हिजाब करो, हिजाब करो, हिजाब का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। घर जाके बच्चे कहेंगे मिस असगरी बाजी का खुद का तो हिजाब होता नहीं है, वो हमें कह रही है हिजाब करो। पेरेंट्स आके फिर यही सवाल हमसे करेंगे, मिस आपकी टीचर तो हिजाब में नहीं थी, फिर अब किस अंदाज में कह रही है। अब आप बॉयज़ कह रहे होंगे कि भाई शॉर्ट स्लीव इज़ नॉट गुड। मना नहीं है, 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 लेकिन एक जगह का होता है कि वेयर टू वेयर व्हाट, ये सोचना पड़ता है कि हमारा किस जगह पे हमें क्या मतलब ये हमारी बातों से हमें अपने बच्चों को मैसेज देना है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह पे मैं कौन हूँ और किस जगह जा रहा हूँ। इट काउंट्स माई ड्रेसिंग। जब मैं ड्रेसिंग सूट करूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी खुद की क्या हैसियत है उस जगह पे, उस लिहाज से मुझे अपनी ड्रेसिंग करनी है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। मैं ऐसे ही नहीं जा सकती, मैं कहीं जा रही हूँ बगैर ड्रेस, अच्छी ड्रेस है, मैं मतलब इन चीज़ों को मैसेजेस में जाना चाहिए और बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसे ही आ रहा हो तो ये नहीं कि नवीद साफ सुथरे कपड़े पहन के क्यों नहीं आए, कभी भी नवीद साफ सुथरे कपड़े पहन के नहीं आएगा। नवीद हमेशा तो अच्छे कपड़े पहन के आते हो, आज क्या हुआ था, क्या देर से उठे थे? नवीद अच्छा लगता है कि यहाँ इस जगह पे आओ तो तैयारी से आमादा हो, इस टाइप के वर्ड्स हमें यूज़ करें ताकि बच्चे भी वाकई आमादा होके क्लास में आएँ। मतलब हमें उस 40 मिनट्स में सिर्फ अकायद का अल्लाह एक है नहीं पढ़ाना है, उसके साथ साथ बहुत कुछ हिडन चीज़ें पहुंचानी हैं। ओके जनाब, आगे बढ़ें। डन। ओके, चारों डिसाइड हो गए, चारों महीने में कौन कौन से। अभी इस वक्त हम बहुत टेंटेटिव आउटलाइन बना रहे हैं जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। आपको इंशाल्लाह आज मैं ये वाले फॉर्मेट्स आपको सबको पर्सनली दे दूंगी, सबको 3-3, अगर मैक्सिमम जिनके पास 3-3 सब्जेक्ट हैं, 3-3 क्लासेस हैं, सबको 3-3 मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स। इंशाल्लाह आप लोगों की बुक्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इस वीक इस वाले 7 दिन सिर्फ फर्स्ट टर्म करेंगे। अगला स्टेप करें। तैयार हैं या शरबत चाय चाहिए? भाई मैं तो मुझे मसला नहीं है, मैं बोलती रहूंगी। चलें, चलें आगे बढ़ें। हेलो, बिस्मिल्लाह। सर आप हमारे साथ हैं। अच्छा ज़रा आगे बढ़ने से पहले पुराने वालों को तो मुझे पता है, नए वालों से पूछना चाह रही हूँ, हाउ डू यू फाइंड दिस 90 मिनट, अभी तक जो 90 मिनट्स हमारे गुजर गए हैं, हाउ डू यू फाइंड, कैसे लगा, क्या मुश्किल लगा, क्या बोलती रहती हैं, बेकार बोलती रहती है, व्हाट आर योर कमेंट्स? जी सर। और ये तरीका होता है बच्चों को बुलवाने का। आपको दौरानी क्लास लगेगी, ये बच्चे सामने हैं, सिंपल ही है, कोई भी बच्चे को बुलवाना चाहे इस अंदाज से बुलवा सकते। जी भाई। जी बहुत अच्छा लगा। अच्छे का मुझे पता है कि अच्छा है। आई वांट द एलोब्रेशन ऑफ दैट। अच्छा, व्हाट अच्छा, क्या अच्छा? एक सेकंड है आपके पास, मैं अगले स्टेप पे जा रही हूँ। क्या अच्छा? मैंने पढ़ाई ही नहीं, मैंने तो करवाया है सब। चलिए जी, बेहतरीन जो स्पीकिंग पावर है और टीचिंग मेथड है बेहतरीन है। अब इसको अब ये कहीं और ले जाएंगे इस पॉइंट को। अच्छा आप लोग असलीबाजी को सोचते हुए नहीं बोले, आप एज अ टीचर बोले कि ये अगर स्पीकिंग पावर या पता नहीं जो भी पावर था मेरा तो अच्छा था, तो हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट? सबसे पहली बात मुझे इस बात पे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जिस तरह एक स्कूल
का करिकुलम डेवलप किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बुलाने से पहले बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब वाक़तन सलाम है आप लोगों पर कि जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग और बहुत अच्छी चीज़ें मतलब हमारे पास जो चीज़ मौजूद है ना, मतलब एक स्कूल के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही होती है, टीचर्स को बुलाने से पहले समर ब्रेकअप हो रहा होता है, स्कीम तैयार हो रही होती है अर्ली, और वो सारी चीज़ें टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, इवन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लॉक्स की अलॉटमेंट्स, टीचर्स का माइनस करना, उनकी एब्सेंटीज, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना। सल्यूट टू यू ऑल। बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज है और सीखने में मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बोरिंग नहीं हो रहा बिल्कुल भी। मैं पहले भी क्योंकि एक मदरसे से मुंसलिक हूँ और वहाँ पर भी क्लास से पहले लेसन प्लानिंग होती है, लेकिन इस तरह से मैंने पहले कभी भी लेसन प्लानिंग नहीं की कि किस तरह आपको फ़र्स्ट टर्म में कितनी क्लासेस लेनी है, क्या क्या पढ़ाना है। आमतौर पे होता है कि हम सोच के कुछ जाते हैं और फिर वहाँ पे कोई टॉपिक ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से सब कुछ बहुत बेहतरीन अंदाज में एक ऑर्गेनाइज वे में हमें डिलीवर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बाकी से बातें लेंगे। 2-3 वर्ड आए, ऑर्गेनाइज वे या मैनेज हुए वे। ये वर्ड्स टीचर मस्ट बी हुएवर, मैं मिस असगरी की बात नहीं कर रही, हुएवर या टीचर मस्ट बी वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज। अगर वो अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो टीचर नहीं है, या अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो टीचर नहीं है। टीचर बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसकी प्लानिंग 1 मिनट पहले की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, 1 साल पहले की प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने, नर्जिस ने कहा कि बहुत इसके बैक पे मेहनत नज़र आ रही है। ये तो जो बुक्स बनी हैं ये अब इस साल तक फाइनल शक्ल में आ रही हैं। जब इसका जो पहला साल था, 7 साल पहले हम थे, दबीर भाई थे, डॉक्टर अखिल का ऑफिस था, हम लिख रहे थे, हाथों से लिख रहे थे कि अकायद में हमें क्या टॉपिक्स रखने हैं, फलाना। दैट वाज द केस 7 years बैक। उसके बाद माशाल्लाह टीम की मेहनत, पूरी बोर्ड मेंबर्स की मेहनत, फिर ये शक्ल आपको बाद में नज़र आई। जो पहले साल हमारे साथ थे होंगे, नवीद थे और कौन थे वगैरह, उनको तो बुक्स भी नहीं मिल रही थी, उनको हाथों में टॉपिक्स मिल रहे थे कि ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं। मतलब ये सफ़र है, और जब ये पूरा सफ़र में साथ रहते हैं ना तो वो फीलिंग्स होती है हमारा। और जब मैं हमारी वाली फीलिंग्स के साथ आऊँगी ना तो हमें मज़ा आएगा करते। फिर मुझे संडे नहीं लगेगा, फिर हमें वो संडे इंजॉयबल लगेगा। आगे बढ़े, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है ताकि उसी लिहाज से मैं मैनेज करूं। 53। हम इंशाल्लाह 20 पर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सुबह हमने कहा था पंक्चुअलिटी डज नॉट मीन स्टार्टिंग ऑन द टाइम, पंक्चुअलिटी मीन्स एंड एज वेल। तो हम कोशिश करेंगे 12:30 पे एंड कर दें, तो 20 पे हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अब अगला स्टेप, टॉपिक्स आपने डिसाइड कर दिए, इस महीने इस महीने इस महीने इस महीने। अब हर कोई अपने वाला पहला टॉपिक उठाए, जल्दी जल्दी। मिल गया, ठीक है। उस टॉपिक में मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक है उसूल दीन और नज़रिए जहांबीनी, क्लास 5 का है, इफ आई एम नॉट 8 का है। अच्छा, हेलो हेलो, अच्छा, उसूल दीन और नज़रिए जहांबीनी में अब आपने क्या देखना है कि ये 2 पेज का जो टॉपिक है या 1 पेज का टॉपिक है, जिसका जो भी टॉपिक है, उसको पढ़ाने के आपके अहदाफ क्या हैं। 1 है, 2 है, 3 है, सिर्फ नंबर्स काउंट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब हम ये मिलके कर रहे हैं। नबी ज़रा पहली लाइन पढ़। अब हम अहदाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जब घर जाएंगे अपने अहदाफ अपने चैप्टर के लिहाज से खुद बनाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे अहदाफ बनाएंगे, हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि ये पैराग्राफ पढ़ने से बच्चों को क्या मिलेगा, ठीक है। फिर हम साथ साथ करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर बताइए।
उसूले दीन और नज़रिए जहाँ बीनी। इसका मतलब है हमेशा कोशिश करें वट एवर इज़ द चैप्टर, कुछ भी शुरू करने से पहले उस चैप्टर की मीनिंग ज़रूर बताएं। उस चैप्टर की मीनिंग पता होना चाहिए। पहला आपका हदफ क्या होना चाहिए? बच्चे उसूले दीन के बारे में क्या कर सकेंगे? क्या करेंगे? क्या? एक बात, बच्चे उसूले दीन के बारे में बता सकेंगे, वट एवर उसके इनसाइड है। दूसरी बात क्या होगा? बच्चे जहां बीनी के बारे में बता सकेंगे। अब हम चैप्टर पैराग्राफ वाइज चल रहे हैं। 2 पॉइंट ही हो गए। अगला पॉइंट पढ़ो तो। तो बच्चे क्या, ये पढ़ के बच्चे किस काबिल होंगे? एक और पॉइंट मिला, 3 हो गए। उसूल दीन के बारे में, जहां बीनी के बारे में, पैराग्राफ नंबर में 1 पॉइंट मिला। अगला कंटिन्यू करें। इसमें क्या होगा? बच्चे किस काबिल हो जाएंगे कि इस्लाम में, बोलो, पॉइंट नंबर 4 मिला। ठीक है, अगला पढ़ो। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? फायदेमंद इन कौन कौन से? 5 पॉइंट। अगला पॉइंट, ओके, सही, तीनों आ गए। ठीक है, हाँ, ये तीनों के आ गए ना, तीनों की डेफिनेशन आ गई। अगला, ठीक है, सही, हाँ हाँ। दूसरा बच्चा पढ़े। डन। सही, एक ये पॉइंट हो गया। और सही है, 11वां पॉइंट। और ठीक है, इस्तिलाही मायने आ गई है। अच्छा, और ठीक है, उसके बारे में आ गया। और ठीक है, डन, सही। और 4 सवाल क्या है पीछे के? पीछे के सवाल भी होंगे ना? इसमें सवाल नहीं है? अच्छा, ठीक है। हमने क्या किया, क्या करने की कोशिश की? बहुत अच्छा वाला नहीं किया, लेकिन एक एग्जाम्पल ली। हमने हर पैराग्राफ नोट किया अलॉन्ग विद द टू अहदाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट चैप्टर। ये तो हमारा लाजमी होगा कि हर चैप्टर का जो नाम है उसको पहले एक्सप्लेन करें कि क्या चैप्टर है, अंदर क्या है, उसके बारे में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद हमने एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए समझने की कोशिश की कि इस पैराग्राफ में किस किस टॉपिक के बारे में हो, और अराउंड इनके टॉपिक हो गए कुछ 10 से 12। अराउंड इनके टॉपिक हो गए कुछ 10 से 12। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि जब आपको ये होमवर्क दिया जाएगा कि घर में ये करें, आप अपना टॉपिक लेके, डेफिनेटली आप लोगों को बुक्स भी मिल जाएंगी, अपना टॉपिक उठाइएगा। अगस्त में टॉपिक नंबर 1 फलाना टॉपिक, उसमें हमारे पास 4 चीज़ें एक्सप्लेनेशन की हैं, 5 हैं, 6 हैं, सिर्फ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ब्रैकेट में इतना लिख दीजिएगा। अगर अब करने के बाद हमें समझ में आएगा, जब ये चीज़ हमें फाइनल देख रहे होंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि वो छोटा सा चैप्टर हमारा 2 दिन जा रहा है या 1 दिन जा रहा है। गेट द पॉइंट?
गेट द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, उससे भी आसान तरीका ये है कि आप इसको फिल करने से पहले वो जो 7 चैप्टर या 10-16 चैप्टर आपने उठा लिए, उस 16 चैप्टर के ये पॉइंट्स आपके ब्रैकेट में कर दें कि पहले चैप्टर में 12 पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, दूसरे चैप्टर में 13 पॉइंट है, तीसरे चैप्टर में 4 है खाली। अब उसको देखते हुए नंबर ऑफ डेज मेंशन करें। हो सकता है हमने डिस्कशन में कहा आपको कि पहले महीने में आप 4 टॉपिक करें, लेकिन आपको डिस्कशन के साथ आपको लगा कि पहले महीने में 4 टॉपिक हो ही नहीं सकते, पहले महीने में सिर्फ 2 टॉपिक होंगे, अगले महीने में हम पहले महीने में सिर्फ हो सकता है एक ही टॉपिक, जैसे इनका टॉपिक है। अब 16 चीजें हैं तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स 2 ब्लॉक्स, डेफिनेटली इट रिक्वायर्स 2 ब्लॉक्स। तो उसको जब वो लिस्ट बन जाएगी आपकी, फिर ये फिल करने में और आसानी होगी। गेट इट? यस और नो? कोई क्वेरी? अदरवाइज आई विल मूव। जी, आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं उस पर भी। बच्चों को बुक्स जा रही हैं? हाँ, बच्चों को बुक्स जा, सब्रुन जमीलुन, बच्चों को बुक्स जा रही हैं, बच्चों को कॉपीज जा रही हैं। कॉपी 1 जा रही है, कॉपी बच्चों की 1 जा रही है। आपका काम होगा बच्चों जो पहले दिन जा रहा हो, बोल के हम क्लास टीचर्स भी अलॉट कर देंगे, जो पहले दिन जा रहा होगा पहले उसमें आप बच्चों की कॉपीज को डिवाइड करवा कर देंगे। ऐसे करते हैं इशरत, बच्चों की कॉपी को डिवाइड करवा देते हैं 3 पोर्शन में, अकायद, अहकाम और तजवीद का पोर्शन है। ठीक है, आप अपने फॉर एग्जाम्पल अकायद का मेरा पहला पोर्शन है। ठीक है, आपने जिस दिन वो पढ़ाया बुक में एक तो मार्क करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल ये अहकाम जो भी टॉपिक है, अकायद वाला टॉपिक बुक में आप उसको डेट मेंशन करें, दैट इज ठीक है। और प्लस ये कि जो कॉपीज आप जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग, हमारा तरीका ये होता है कि हम अगर जो चीज़ें बोर्ड पर लिख देते हैं ना, उसूल दीन दिस उसको इस अंदाज में लिख रहे होते हैं कि बाद में उसका इमेज खींच के बच्चों के ग्रुप में भेज देते हैं कि आज का ये है, फिर वो बच्चे कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि आपके पास क्लास में छोटी लेवल्स पे इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे कॉपी का क्वेश्चन भी करें, आंसर भी करें, नॉट पॉसिबल। बड़ों के साथ आप डिस्कस करके वो लोग घर में कर सकते हैं। कॉपी में आपका काम इस अंदाज में चाह रहा होगा, आप इमेज भेज देते हैं और ताकि पेरेंट्स को भी वो पता चल जाए कि आज क्या हुआ है, और फिर वो चीज़ जो कॉपी करवानी है। मतलब हमारा इस वक्त टीचर की थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज़ होती है कि वो बोर्ड पे वो पॉइंट्स लिखे जो वो चाह रही है, या फिर मतलब बोर्ड हाफ करते हैं हम लोग, एक तरफ वो पॉइंट्स आते हैं जो हमारे एक्सप्लेनेशन के दौरान पॉइंटर्स आ रहे हैं, एक तरफ वो चीज़ हम रखते हैं जो बिल्कुल क्लियर होती है। फॉर एग्जांपल जहाँ बीनी के तरीके, उस एग्जांपल हो, उस जहाँ बीनी के तरीके को हम 3 तरीके से बहुत अच्छी तरह से लिख रहे होते हैं, और उसके बाद वो सिर्फ उस पोर्शन का इमेज जा रहा होता है ग्रुप में, ताकि पेरेंट्स को भी पता चल जाए ये है, और बच्चों को पहले दिन गाइड कर दिया जाता है कि जो चीज़ आ रही है दैट यू आर गोइंग टू कॉपी है। अभी मैं बताती हूँ कि डे 1 पे क्या करना है आपको, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक, कॉपी एक ही होगी, ऑन द स्पॉट चल रही होगी। और कोई इशू? हमारा वाला खोलिएगा जी। हाय सुपर्ब, सबका लेके कर दो, नो इशू, लव टू टेक दैट सेशन, लव। आगे बढ़े। अच्छा जी बेटा, उसका आसान तरीका ये है, उसका आसान तरीका ये है, हम चारों टीचर्स लेवल 1 ले रहे हैं, लेवल 2 ले रहे हैं, लेवल 3 ले रहे हैं, लेवल 4 ले रहे हैं, हम चारों के पास यही है। ठीक है, अपने तौर पे डिवाइड करें कि मैं सिर्फ लेवल 1 को बहुत अच्छी तरह से रेडी करके आपको दे दूं, ये लेवल 2 को दे, मतलब ये एक तरीका भी होता है कि सब सारे लेवल पे अपनी मेहनत यूज़ नहीं करें, एक दूसरे से कॉपरेट करें। मैं लेवल 1 कर रही हूँ, ऐसे करें, आप लेवल 2 कर, फिर नेक्स्ट टर्म में मैं लेवल 2 करूँगी, आप लेवल 1 करें। इस तरह से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए साथ बिछाए है कि आपस में एक दूसरे की एक्सपर्टीज देख लें और उसके बाद उस पर काम करें। जी इसका बैक करें, इसका और बैक करते जाएं, और बैक और बैक। एक मिनट स्टॉप। नौरीन, इनको ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ बतानी है कि हम ऑब्जर्वेशन के लिए आएंगे, और ये सारा पहले हम अलग से सेटअप करें, वैसे बता दें कि आएंगे। अच्छा ठीक है, डन। अच्छा
पानी भी दे दो। चाय तो पिलानी है, पानी पी लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्या उठाना है? ये उठाना है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप। अभी भी कोई क्वेरी है तो पूछ लें, ताकि जो घर में होमवर्क करेंगे ना बिल्कुल सही करके आइएगा। अम्मी से नहीं करिएगा, बस नहीं कर, खुद करना है। बच्चों से कहते हैं ना खुद करना है, ये अपना काम खुद करना है, किसी से भी हेल्प नहीं है। इस पे गूगल चाची भी कोई हेल्प नहीं करेगी आपकी, खुद ही करना है, कुछ नेट पे नहीं मिलेगा। जो करना है खुद करना है। हम लोग तो गूगल चाची से पूछ लेते हैं। चलो आगे बढ़े। अगला स्टेप। अब थोड़ी सी बातें अपना जब भी प्लान करें। डे वन में हाँ, मैं हमेशा टीचर से कह रही होती हूँ, अपनी टीचर से भी कहती हूँ, सब टीचर से भी कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है पहला दिन है मेरा, पहली क्लास में एंटर हो रही हूँ, अकायद की बिस्मिल्लाह कर दी। नो नो नो। अपना और स्टूडेंट्स का रेपो बनाएं, अपने और स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करें। करना क्या होगा, उस दोस्ती में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं फ़लाना फ़लाना हूँ, मैं आपकी अकायद टीचर हूँ। बच्चे को बोलने का मौका दें। बच्चे का पहला दिन बहुत अच्छा सा जाना चाहिए। हमने आप लोगों के साथ किया था, एक छोटा सा कार्ड दे दिया। आप लोग माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन एंजॉय ऐसे कर रहे थे जैसा पता नहीं क्या मिल गया। सेम इज द केस विद किड्स। बच्चों के लिए कोई अच्छा सा छोटा सा, मतलब ज़रूरी नहीं, जब आइडियाज़ है, नॉट नेसेसरी कुछ लिखकर अच्छी चीज़ों से शुरू करें, कुछ बात ऐसी करें कि वो लोग को अच्छा लगे। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको पूछें वो कौन है, कहाँ से आए हैं, नए हैं, पुराने हैं। एक्सपेक्टेशन सेट करें, मैं क्या चाहती हूँ आपसे, मैं चाहती हूँ कि आप क्लास में ये करें, ये करें, मतलब कुछ बातें करें उनके साथ। अपने असल चीज़ जो है, शेयर द सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ योर सब्जेक्ट। मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनके आने वाली ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, एज अ बच्चा उनकी लाइफ में वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। जब मुझे ये समझ में आएगा तब मैं आपकी क्लास में बहुत अच्छी तरह से सुन रही होंगी, बैठ रही होंगी। हमें क्या पता है अकायद क्या करना है, हमें क्या करना है, कहाँ यूज़ करना है। पहला दिन मैं इतना उनको उस अकायद पे इतना प्लस पॉइंट्स दे दूँ कि उनको लगे कि यस, अकायद सीखे बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो पहले मैं या बच्चे, मैं तो ब्रेक नहीं ले सकती ना, मैं 2 मिनट के बाद इस हो जाए। अच्छा, उस सब्जेक्ट की ज़रूर इम्पोर्टेंस बताएं, सिर्फ अकायद की, स्पिरिचुअली नहीं कि हमें पता होना चाहिए अल्लाह एक है, ये है, ये है, ये स्पिरिचुअली खाली नहीं, मेरी नॉर्मल लाइफ में, मेरी अगली लाइफ में। हालांकि हमेशा बात होते हैं कि दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन हमें उसको एक्सप्लेन करना है कि अगर मैं समझ रही हूँ कि खुदा एक है तो मैं अपनी लाइफ में उसे कैसे फील करूँ। ये फीलिंग्स मुझे फील करवानी है, ये फीलिंग्स फील करवाएंगे तो आएगी, अदरवाइज वो चैप्टर खोल के चैप्टर नंबर 1 पे अकायद पढ़ लेंगे, यहाँ से बाहर निकलने के बाद उनको खुदा नज़र भी नहीं आ रहा होगा, फिर वो ऊपर देख रहे होंगे, चारों तरफ नहीं देख रहे होंगे। दैट्स इट। अच्छा ये ना भी बताएं तो चलेगा। कुछ वार्म अप एक्टिविटीज़ करवा लें, उनसे पूछ लें, आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स से दोस्ती करो। बहुत सारे तरीके ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भिजवा दूंगी, ताकि इन तरीक़ों में से कुछ भी उठा सकते हैं। आस्क योर स्टूडेंट्स अबाउट देयर होप्स, वो भी आइए से क्या
क्या उम्मीदें रख के आए हैं। हो सकता है छोटे लेवल 1 के बच्चे नहीं बोले कोई सही तरह से, 4-5 वाले बोल सकते हैं। इंटरव्यू और क्लासमेट, ये भी हो सकता है। तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बच्चों को, ये कोई पूरे 40 मिनट्स की ना हो, 15 मिनट की, 10 मिनट की, खत्म, फिर अपने टॉपिक पर आ जाएं। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करें, सांस ले लें। क्या हुआ? टाइम क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा नौरीन बेटा, चाय शरबत क्या है? समोसे के साथ चटनी है, ऊपर डाल के खा लीजिएगा, गंदे कपड़े गंदे नहीं करिएगा। बस ब्रेक नहीं दे रही मैं आपको। ओके जनाब, नहीं ब्रेक नहीं दे रही मैं बस। अच्छा अच्छा, आप सर्व तो करें, देखते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं। ओके, अब इस दौरान डेफिनेटली हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। ये सब कहानी हो गई जो आप लोग घर जाके कर रहे होंगे और ये सब कुछ कर रहे होंगे। कहाँ गई बच्ची? बतूल एक काम करें, इसमें से सबको कम से कम पहले स्टेज पे दो शीट सबको दे दें, सबको, बगैर पूछे कि अकायद के किसके, सब टीचर्स को 2 दे दें। अच्छा, अगर है हेलो, अच्छा चल, हाँ शीट समोसे देने के रखने के लिए नहीं है, अपना टिश्यू निकालें। अच्छा, अगली बात, आज के लिए लास्ट बात, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते बाद हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जिसका पहला होमवर्क अभी से शुरू हो जाएगा। हेलो, 2 हफ्ते बाद हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जिसका पहला होमवर्क आज ही होगा। अगले से अगले संडे जब आएंगे 27, पहली चीज आप हमें ये फॉर्मेट फाइनल शक्ल में दे देंगे। 2 हफ्ते बाद 27 जुलाई को। समोसे वाली बच्चियों सुना? फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म। 2 हफ्ते बाद जब आप आएंगे, हेलो किरण सिर्फ दे दें, बात नहीं करें। 2 हफ्ते बाद जब आएंगे, आपका ये फॉर्मेट फर्स्ट टर्म का, सिर्फ फर्स्ट टर्म रेडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? अगस्त, चैप्टर नंबर 1 तौहीद, और उसके ब्रैकेट में 16 सब टॉपिक। नंबर लिख दीजिएगा, 16 टॉप टॉपिक नहीं लिखिएगा, नंबर लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, 16, 9, 10, 8, क्योंकि वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला काम उस नंबर से करना है, हमें करना है। इसलिए ये होमवर्क इस हफ्ते तो करना लाजमी है कि हर उसके कितने नंबर हैं। डन, एक काम। दूसरी बात, अगले हफ्ते जो पुराने टीचर्स हैं या जो नए टीचर्स हैं, मैक्सिमम जिनके पास बुक्स आ जाएं, बुक्स लेकर आएंगे। बहुत ज़रूरी काम करना है, जिसके लिए बुक्स होना लाजमी है। अगली बात, कुछ टीम मेंबर्स ऐसे होंगे जो आप लोगों की क्लास जाके ऑब्जर्व कर रहे होंगे। हमेशा ये होता है, आमतौर पे एक साइकी है कि कोई ऑब्जर्वर आता है तो टीचर नेवर गिव देम द वार्म वेलकम। एक हमारी फीलिंग्स होती हैं कि हमें ऑब्जर्व करने आ रहे हैं, मीन्स के हमारी क्रिटिकली करेंगे या देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। अगर नवीद ने कुछ गड़बड़ करी है तो नवीद को अलग से लाके बुला के बता देंगे। नॉट टू क्रिटिसाइज बट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, ये चीज हो रही होगी। हो सकता है उसमें हम क्या चेक कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन आप लोगों की जेनेरिक हो रही होगी, सबकी क्लासेस में जाके देख रहे होंगे, फिर हमें लग रहा है कि नवीद ये काम गड़बड़ करते हैं। फिर नवीद की क्लास में हमसे कहेंगे, नवीद हम दोबारा जब आपकी क्लास में आएंगे ना तो हम आपकी ये चीज़ चेक करेंगे, आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है,
मिस असगरी बोलती बहुत हैं, मिस असगरी बच्चों को टाइम नहीं देती। तो अब मुझे कोई ऑब्जर्व करने आएगा, नौरीन बाजी कहेंगे असगरी बाजी आप बोलती बहुत है, बच्चों को टाइम नहीं देती। तो अगली दफ़ा पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो टाइम, बच्चों वाला टाइम ज़रूर निकालूँ उस पूरे 40 मिनट्स के स्लॉट में, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। सो नेवर थिंक कि अगर कोई आ रहे हैं तो दे आर ऑब्जर्विंग फॉर द क्रिटिकल पर्पस। नो नो नो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ सिर्फ एक दूसरे की बेहतरी की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़बरदस्त गड़बड़ हो गई तो फिर सवाल जवाब होगा, फिर सवाल जवाब होगा। ठीक है, क्लियर? हम यहाँ स्टॉप कर लें। व्हाट इज द टाइम? 15, ठीक है। वैसे 2 आवर्स 30 मिनट्स में 15 मिनट ब्रेक का टाइम था जो मैंने नहीं दिया, तो अब जो ब्रेक करें इस दौरान हम बात भी कर सकते हैं। अच्छा, बतूल सबको मिल गए डबल डबल? मिस नौरीन बाजी किताब पे क्या करेंगे? हम PDF भिजवा देंगे, किताबों का PDF भिजवाएंगे। आपको अपने सब्जेक्ट के लिहाज से वो बुक खोल के अपना हिस्सा देख लेना है, ठीक है? मॉडर्न ज़माना है, प्रिंट आउट ज़्यादा नहीं निकालने की ज़रूरत है, पैसे नहीं ज़ाया करें, अपना खोलें पढ़ लें। और कुछ? हाँ, बाद में तो मिलेंगे। और कोई बात? या मैं पानी पी लूँ? और शरबत? नो शरबत, ओके जनाब। ओके, अब से वाइंड अप करने की कोशिश करें। हमने आज की तारीख में BIS को समझने की कोशिश की। BIS का बैकग्राउंड क्या है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसका रीज़न ये था कि हम जब क्लास में एंटर हों, हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए कि हम किस बच्चों को किस अंदाज में किस मकसद के तहत पढ़ा रहे हैं। उस पर बात हुई। फिर हमने बात की कि हमारा सिस्टम कैसे, एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसमें दरमियान में क्या क्या प्रोग्राम्स हमारे होते हैं। अगर हमारे 40 संडेज़ हैं, उनमें से 32 हमारे टीचिंग है, तो उस 32 को टीचिंग में हमें टर्म वाइज कैसे डिवाइड करना है, उस पर बात हुई। एंड दैट वाज द होमवर्क एज वेल कि आप जब नेक्स्ट संडे आएंगे एटलीस्ट कोई 2 सब्जेक्ट का, कोई 2 लेवल्स का फर्स्ट टर्म, बस सिर्फ फर्स्ट टर्म। लेकिन उसका असल चीज़ जो होगी, असल चीज़ जो है वो नंबर ऑफ टॉपिक्स बीच में है, वो ब्रैकेट में नंबर ज़रूर लिख कर लाइएगा, ठीक है? अगर आपके पास बुक मिल जाती है तो आप उस पे बुक पे भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर मुझे बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट संडे जो काम करना है उस नंबर के तहत काम करना है। फिर हमने ये बात समझने की कोशिश की कि हमारे यहाँ और वहाँ जो चीज़ हो रही होगी, हम एक ही चीज़ पे काम कर रहे होंगे। जो यहाँ जा रहा होगा डेफिनेटली यहाँ फर्स्ट सेकंड चैप्टर जा रहे होंगे, वहाँ अगर थर्ड चैप्टर शुरू हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट टर्म के एंड में यहाँ अगर 10 चैप्टर हैं तो वहाँ पर भी 10 चैप्टर होने चाहिए, वहाँ 15 चैप्टर ना हो, ठीक है? इस पर मतलब एक पेज पे चलें। और बहुत से लोग ग्रुप बनाए कि हम लोग आपस में एक सब्जेक्ट के ग्रुप बना लेते हैं, नो इशू बना लें, उस पर अपनी डिस्कशन एक पॉइंट पे करें। जब ये चीज़ हमारी फॉर्मेट सामने आ जाएगा और एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि एक फला टीचर ए अकायद 1, 2, 3 के ले रहे हैं, टीचर 2 अकायद 1, 2, 3 के ले रहे हैं, तो हम ये डिवाइड कर लेंगे आपस में कि टीचर ए जो होगी ये अकायद नंबर 1 क्लास का ही सारी चीज़ें बना रही होगी, दूसरे को हेल्प करके उसकी कॉपी दे रही होगी। दूसरी टीचर दूसरे टॉपिक, दूसरे लेवल पे काम कर रही होगी, टीचर ए को वो दे रही होगी, ठीक है? ये अगले स्टेप पे हम बात करेंगे जब हमारा कंफर्म हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टीचर ए इस लेवल की ये अकायद या ये तजवीज़ ले रही है, ठीक है? फिर हमने ये डिवाइड करने की कोशिश की, ये जो टर्म है उस टर्म में यौम हुसैन अगर इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको हमें एक अंदाज में कैसे प्लान करना है, वो डायरेक्ट हमारा ग्रुप में आएगा। तीसरी बात ये आई कि जो कैलेंडर वगैरह होपफुली चला गया होगा अब तक वो ग्रुप में, वो भी आप लोगों के सामने होगा, वरना ये जो शीट मौजूद है इसकी मदद से आप वो काम कर सकते हैं। आखिरी बात जो सामने आई कि जो बुक्स हैं, बुक्स का PDF ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है? ऐसे ही कोई पूछता एक
क्लियर माइंड के साथ यहाँ से उठेंगे कि अगले हफ्ते हमें क्या करके लाना है। उसके अलावा फिर भी किसी को किसी स्टेज पे बनाने के दौरान भी कोई मसला हुआ तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, नौरीन बाजी से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमसे कांटेक्ट रात को 10 बजे के बाद नहीं करना, फ़ोन बजता रहेगा, हम उठाएंगे नहीं, ठीक है। रात 10 से सुबह 3 बजे तक खत्म नहीं, उसके अलावा दिन भर किसी वक्त भी, ठीक है, डन। जब जिस स्टेज पे जो पूछना है, अगर हम आपका जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, हम कहीं हैं, हम लाजमन आपको कॉल बैक करेंगे। अगर आपका नंबर हमारे पास नहीं है, हमने कभी आपका नंबर नहीं उठाया है, तो आप अपना नाम सेंड कर दें, हम सो एंड सो फ्रॉम फलाना फलाना, आई वॉन्ट टू आस्क दिस दिस दिस। अगर बहुत अर्जेंट है आप लिख दें, अपना मसला लिख दें, मैं वॉइस मैसेज के थ्रू जब भी हो सकता है बिल फारिग हो जाऊँ, जो भी हो जाए। मैं आमतौर पे कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ौरन फ़ोन उठा लूँ, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस इतनी है कि जब वहाँ जाते हैं तो सब बंद करके जाते हैं, मुनासिब भी नहीं है, नज़र भी आता है तो नहीं उठा रहे होते हैं। एक मजलिस का एक एहतमाम होता है, मजलिस की एक रिस्पेक्ट हो रही होती है कि ना करें तो बेहतर है, तो फिर हम वापस आके 1-2 घंटे बाद जवाब देंगे। ये नेवर फील दिस के असीबाजी जवाब नहीं देती, वो बस कम बस अगर व्हाट्सएप पे किया होगा तो मे बी के नेट वगैरह का मसला होगा, लेकिन वो भी हम देख लेते हैं हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कि किसी का आया तो नहीं है, कुछ नहीं आया, ठीक है। डन। पहले मौके पे अपना नाम के साथ इंट्रोड्यूस ज़रूर करवा दीजिएगा, मैं फ़लाना फ़लाना खैर टीचर और फ़लाना से कैंपस, ठीक। यहाँ से हम दुआ इमाम ज़माना करके एंड करते हैं। मोहम्मद अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि अस्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि